सो व्हाट हम लोग यहाँ पे क्या जानना चाहते हैं इन द शेयर मार्केट, दैट व्हेन टू बाय और सेल, राइट? दिस इज द प्राइम क्वेश्चन, कब खरीदना है, कब बेचना है। दूसरा, क्या खरीदना है और क्या बेचना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम कौन सा शेयर ले और कौन सा शेयर बेचे, या कौन सा शेयर कब लेना है और उसको कब सेल करना है, या उसमें कब प्रॉफिट बुक करना है, या अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को कम से कम कैसे करके उसमें से एग्जिट हो जाना है। एंड क्योंकि शेयर मार्केट में है तो प्रॉफिट होगा, साथ में लॉस तो होना ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लॉस कभी हो ही ना, ठीक है। एंड तीसरा, जो मार्केट में सबसे ज्यादा हम लोग ऑन द स्ट्रीट्स क्वेश्चन देखते हैं, यार मार्केट क्या लगता है, क्या होगा मार्केट का, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यू नो, हम लोग फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। सो फोरकास्टिंग सबसे पहले तो नेसेसरी है क्या, अगर आपको प्रॉफिट्स अर्न करना है तो वेदर इट इज नेसेसरी टू फोरकास्ट द मार्केट, मतलब हमको भविष्यवाणी हम कर सकते हैं क्या, पहली चीज तो फर्स्ट थिंग इज कैन डू इट, एंड यू कैन डू इट देन इज इट नेसेसरी टू मेक द प्रॉफिट्स। सो द प्लेन आंसर, वैनिला आंसर इज नो। अगर आप फोरकास्टिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, रीजनेबल प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एक्सेजरेटेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन आप एक रीजनेबल प्रॉफिट आराम से अर्न कर सकते हैं, इजीली अर्न कर सकते हैं। वॉरेन बफे का एक फेमस कोट है दैट फोरकास्ट यूजुअली टेल अस मोर ऑफ द फोरकास्टर देन ऑफ द फ्यूचर। जो लोग फोरकास्टिंग करते हैं हम उसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं फ्यूचर से अलावा। लाइक जिनकी टेंडेंसी होती है, जो हमेशा थोड़ा सा डर के रहते हैं, वो लोग हमेशा यही फोरकास्ट करेंगे, यार मार्केट बहुत बढ़ गया अब गिरेगा, मार्केट और बढ़ गया और गिरेगा। आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको हम बुल्स कहते हैं, वो कुछ भी हो जाए एकदम पॉजिटिव रहेंगे, मार्केट अब बढ़ने वाला है, मार्केट और बढ़ेगा, मार्केट अब 14,000 है तो 15,000 हो जाएगा, निफ्टी 20,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, ठीक है। एक ना एक दिन होना ही है वो, क्योंकि निफ्टी का नेचर ही है कि बढ़ना, निफ्टी गिर सकता ही नहीं ज्यादा देर के लिए, क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, और जो टॉप परफॉर्मिंग 50 स्टॉक्स होते हैं वही निफ्टी में होते हैं। तो जो परफॉर्म नहीं करता उसको निफ्टी से निकाल देते हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको निफ्टी 50 में इंक्लूड कर देते हैं। तो निफ्टी का बाय डिफॉल्ट बेसिक नेचर ही बढ़ना है, निफ्टी ज्यादा दिन के लिए नीचे जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि फोरकास्ट नहीं करना है तो क्या करना है, तो क्या हम कुछ ऐसा कोई हमारे पास तरीका है, या ऐसा कोई हमारे पास टूल है, टेक्निक है, जिससे हम ट्राई कर सके कि हम खुद से भी कुछ स्टॉक्स पिक करके और उसमें परचेज सेल कुछ कर सके। क्योंकि अगर हम खुद से करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस भी आता है और कन्विक्शन भी आता है मार्केट में। सो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, जो ब्रॉड बेस्ड में आपको इन शॉर्ट कहना चाहते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड अदर इज द टेक्निकल पार्ट बेसिकली। तो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट इट इज द एनालिसिस ऑफ द कंप्लीट कंपनी। पूरे कंपनी का आप एनालिसिस करते हो, वो किस सेक्टर में है उस सेक्टर का आप एनालिसिस करते हो। एडिशनली उसके इंडस्ट्री का एनालिसिस, फिर क्या, जैसे विकी सर ने बताया कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या हो सकते हैं, फिर उसका प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, बेसिकली वेदर द कंपनी इज अर्निंग रेगुलर प्रॉफिट्स, रिजर्व्स अच्छे हैं या नहीं है, लाइक ऑल दिस थिंग्स, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस ना बहुत सब्जेक्टिव पार्ट है, यानी जितने एनालिसिस है, जितने एनालिस्ट है बेसिकली, वो अपने अपने तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। किसी के लिए कोई रेशो 15% भी अच्छा है और किसी के लिए वो 20% ही अच्छा है, गेटिंग। तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लस इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट छोड़ देते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपका मिस आउट हो जाता है, बाकी सब फैक्टर्स ठीक है, एक भी कंडीशन यहाँ पे खराब है, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एट द एंड व्हाट हैपेंस, ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस का मूवमेंट होता है, एट द एंड इसका भी जो फाइनल इफेक्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस का जो फाइनल इफेक्ट है, वो किसी भी शेयर या स्टॉक के प्राइस पे ही आना है, ठीक है। द फाइनल इफेक्ट इज ऑन प्राइस। ये इसमें से कुछ भी खराब हो जाएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगा, इनमें से कुछ भी, यानी ये सब अगर अच्छा है, ठीक ठाक सब चल रहा है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो फाइनल इफेक्ट इज प्राइस। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है ना, प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम और ट्रेंड, इसका स्टडी किया जाता है कि शेयर का प्राइस के बिहेवियर को यहाँ पे हम लोग
ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इन टेक्निकल एनालिसिस कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है उस शेयर का, और पास्ट में जब प्राइस ने ऐसा बिहेव किया है तो इन फ्यूचर भी हम अज्यूम करते हैं कि वो प्राइस ऐसा ही बिहेव करेगा। टेक्निकल एनालिसिस का एक डिफॉल्ट क्या कहना assumption होता है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी रिजल्ट्स का सीजन है, मतलब हर जो लिस्टेड कंपनी उनके भी रिजल्ट्स आते हैं, उनके फाइनल बैलेंस शीट्स आएंगे, Q4 के एंड एनुअल रिजल्ट्स अब धीरे धीरे डिक्लेयर होंगे और चालू भी हो गए कुछ कंपनीज के होने वाले, आज भी किसी कंपनी का होगा, कल किसी कंपनी का होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होगा, अब जैसे रिजल्ट खराब आया, ठीक है, रिजल्ट खराब आया तो फिर नेक्स्ट डे जो फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं वो कंपेयर करते हैं कुछ रेशियोज, किसका प्रॉफिट कम हो गया, इसके कैश रिजर्व्स कम हो गए, एंड देन दे स्टार्ट एग्जिटिंग फ्रॉम दैट स्टॉक। जब यहाँ से लोग एग्जिट करते हैं तो उसका इफेक्ट प्राइस पे आना है, कुछ भी हो जाए फाइनल इफेक्ट इज ऑन प्राइस। एक तो शेयर का भाव बढ़ता है या गिरता है, प्राइस के अलावा इसका इफेक्ट और कहीं आना ही नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में ये अज्यूम किया जाता है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब अगर कोई शेयर है जो 10 साल से कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ही ये है कि उसके सारे फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, अच्छे है, तभी वो बढ़ रहा है। उसके कोई भी फंडामेंटल खराब होंगे तो वो गिर जाएगा। इतने लॉन्ग टर्म में वो शेयर अगर बढ़ रहा है तो इट इज अज्यूम कि उसके फंडामेंटल भी अच्छे है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस का एक डिफॉल्ट अजम्पशन हमको सिर्फ ध्यान में रखना है, वो ये है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो खराब रिजल्ट आने वाला है ना, वो शेयर के भाव में पहले ही समझ जाता है, क्योंकि जिनको रिजल्ट पता होते हैं, जिनको इनसाइडर्स होते ही हैं, वो लोग अपने आप शेयर पहले से एग्जिट करना चालू कर देते हैं। तो आपको पहले ही ध्यान में आ जाएगा कि इस कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आने वाला है, ये शेयर प्राइस पहले से ही नीचे डाउनवर्ड्स मूव करना। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यू शुड सिलेक्ट द स्टॉक यूजिंग फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए वहां पैसा लगा रहे हैं, तो आपको उस कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा होना चाहिए, उस कंपनी के बिजनेस पे भरोसा होना चाहिए, बेसिकली उस कंपनी के पूरे स्टोरी पे भरोसा होना चाहिए कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद वो कंपनी का स्टोरी क्या होने वाला है। दैट इज बेसिकली अ फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप जब स्टॉक पिक करते हैं तो दिस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जब आप स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करते हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, क्योंकि बहुत अच्छा शेयर अगर बहुत हाई प्राइस पे आपने ले लिया तो भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी कोविड, लास्ट ईयर जब कोविड क्राइसिस आया था तो शेयर मार्केट बहुत गिरा था, मतलब 11-12 हजार से तो कुछ 7,500 तक गिर गया था शेयर मार्केट। अब उसमें बहुत सारे अच्छे थे, ऑफकोर्स फंडामेंटली अच्छी कंपनियां तो खत्म नहीं हो गई थी, फंडामेंटल अच्छी कंपनी जब भी थी। अब एक एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे टाटा मोटर्स, उसके फंडामेंटल्स हमेशा से अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं, ठीक है, और जब उस समय भी अच्छे थे, लेकिन उस क्राइसिस के कारण या ऐसे कोई भी करेक्शन आता है मार्केट में तो क्या हो जाता है ना, अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर भी बहुत ज्यादा करेक्ट कर जाते हैं। यानी टाटा मोटर्स 300-400 रुपए से लेके तो 70 रुपए तक गिर गया था, मतलब इतने सालों से उसने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट पूरा इरेज हो गया। ऑफ कोर्स आप आगे और 10 साल उसको होल्ड करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। आपने 500 रुपए में भी लिया होगा तो वो सून इट विल क्रॉस 500 और आपको एट द एंड प्रॉफिट हो जाएगा। बट द थिंग इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको जो प्रॉफिट जल्दी होना चाहिए था, अगर आपको शायद टेक्निकल एनालिसिस जिन्हें पता है उनको अगर समझ गया कि अब यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आने वाला है और उन्होंने वहां पे उस शेयर से फॉर द टाइम बिंग एग्जिट कर दिया, तो उन्होंने वहां तक का तो प्रॉफिट बुक कर दिया ना। फिर जब गिर गया शेयर तो 70 रुपए हो गया, फिर 100-150 में फिर से उसको खरीद लिया। सो दिस टाइप ऑफ थिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आई वुड सजेस्ट कि फंडामेंटल एनालिसिस से आप स्टॉक सिलेक्ट करेंगे कि हमको ये स्टॉक आगे 10 साल के लिए मुझे ये होल्ड करना है फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, और फिर टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से उसमें एंट्रीज एंड एग्जिट्स करेंगे जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो करना क्या चाहिए बेसिकली, व्हाट वी शुड डू, वी शुड स्पेंड टाइम ऑन what we should do and not figuring out why stock prices are going up and down। बेसिकली इसका मतलब ये है, जैसे अभी कोई शेयर है उसका प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारी सारी एनर्जी इस पे लगा देते हैं कि उस शेयर का प्राइस यार क्यों बढ़ रहा है और क्यों गिर रहा है।
इसके अलावा हमने हमारी एनर्जी इस पे लगाना चाहिए कि अगर ये मार्केट बढ़ रहा है तो वो जो मार्केट बढ़ रहा है उसका हम क्या करें, मतलब हम उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सके, हम उस समय पे क्या करें, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन कि वो क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, वो बढ़ रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। जैसे अब पिछले साल बैंकिंग बढ़ने लग गया, सबको पता था कि एनपीए बढ़ने वाला है, सब होने वाला है, फिर भी बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी कोविड फॉल के बाद वापस बढ़ गया और काफी अच्छा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी बढ़ गया, जो भी आप रीजन दे दो, दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट आपने उस जो मार्केट में इंप्रूवमेंट आया या मार्केट जो बढ़ा उसका आपने बेनिफिट लिया या नहीं, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यू शुड अवॉइड व्हाट यू फील, इन द सेंस मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि नीचे जाएगा, आपके और मेरे लगने से मार्केट नहीं चलता। ठीक है, मार्केट जो हो रहा है हम उसके बाद जो मार्केट में एक्शन हो रही है उसको हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, हम पहले से प्रेडिक्ट हमको करना ही नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि हमारे लगने से कुछ नहीं होता। अब अभी सेकंड वेव आई तो लग गया था मार्केट वापस एकदम अब गिर जाएगा, वापस नहीं गिरा, वापस आज बढ़ गया मार्केट। हो सकता है अभी लॉकडाउन आ जाएगा कहीं 2-4 स्टेट में, वापस एक दिन गिर जाएगा फिर बढ़ जाएगा। तो मार्केट हमारे वजह से चलता ही नहीं, क्योंकि हम सब यहाँ पे आई गेस वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स हियर। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स से मार्केट कभी नहीं चलता, तो हमको क्या लगता है उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। एंड ऑल्सो अवॉइड व्हाट पीपल टॉक ऑन स्ट्रीट्स, लोग अफवाह फैलाते रहते हैं, तो उस पर ध्यान ना दे तो बेहतर है। सो अब हमको अगर ट्रेड करना है, आइदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या जैसा भी हमको ट्रेड करना है, तो देर आर बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ बैकग्राउंड ताकि हम लोग आगे का पार्ट थोड़ा अच्छे से समझ सके। दिस इज वेरी क्विक। एक 2 टाइप का ट्रेडिंग होता है, एक होता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एंड एक होता है सिस्टम और रूल बेस्ड और ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ एंड इंट्यूशन ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब मुझे लग रहा है तो आज मैं ये खरीद लूंगा स्टॉक, फिर मुझे लगा कि ये बहुत बढ़ गया, अब इसमें प्रॉफिट हो गया तो आई शुड एग्जिट इट। तो ये हमारा इंट्यूशन है, हमारा बिलीफ है। ठीक है, इसके पीछे बाकी कोई लॉजिक है ही नहीं, बस मेरे को लग रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ, मेरे को लग रहा है तो मैं बेच रहा हूँ, या मेरे को किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि ये ले ले तो मैंने ले लिया, उसने बोला ये बेच दे तो मैंने बेच दिया। दिस इज डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा इमोशन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पे। क्या कभी कभी अभी सबका है ना प्रॉफिट डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी भी अलग अलग है। मतलब अभी मैंने कोई शेयर 100 रुपए में लिया, सबने 100 रुपए में लिया, ठीक है, अब वो अगर 120 हो गया तो समवन विल थिंक कि 20% प्रॉफिट हो गया, एकदम मस्त प्रॉफिट हो गया, ये कोई एग्जिट कर देगा, कोई बोलेगा नहीं अभी ये और बढ़ेगा, वो 130 की राह देखेगा, फिर वो 130 आएगा, 40 होगा, जब जैसा भी होगा वो बेचेगा। तो यार इमोशन प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। सबका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज इमोशनल कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बोथ। हाँ, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, लॉस की भी बात है। ठीक है, एंड एक होता है सिस्टम, रूल बेस्ड और ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग। अभी तो यहाँ पे अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी होता है, बट अल्गो ट्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम और रूल बेस्ड ट्रेडिंग, कि वहां पे रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि ऐसा होगा तो बाय करेंगे, ऐसा होगा तो सेल करेंगे। सिंपल रूल के हिसाब से चलेंगे ताकि उसमें कोई इमोशनल बायस नहीं आएगा कि भाई ये स्टॉक हमेशा अच्छा है या अभी हो गया इतना प्रॉफिट तो हम एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे इमोशनल बायस नहीं आता, इट इज कम्प्लीटली रूल बेस्ड। यहाँ पे क्या होता है, एक जो ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स बना लेता है एंट्री का और एग्जिट का, कि ऐसा होने का होएगा तो मैं बाय करूंगा, ऐसा होगा तो मैं सेल करूंगा, आई विल एग्जिट इट। उसको टेस्ट किया जाता है, बैक टेस्ट किया जाता है कि ये पहले कैसा काम किया है, इस स्ट्रेटेजी ने पहले पास्ट में कैसा काम किया है। बैक टेस्ट करने के बाद में फ्यूचर में आगे उस पे डमी ट्रेड्स किए जाते हैं, यू कैन से पेपर ट्रेड्स किए जाते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एक्चुअल मनी, और फिर उसको टेस्ट किया जाता है कुछ दिनों तक, और अगर वो ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, तो आप उसको भी रिलीजियसली फॉलो करेंगे ताकि आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बेटर हो और आप कंप्लीटली आपके इमोशन को और ट्रेडिंग को अलग अलग रख सको। सो वी विल टुडे लुक फॉर दिस ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग और रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम चार्ट्स देख के कुछ स्ट्रेटेजी अगर बन सकती है तो हम एक एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि हम यहाँ पे ही सेल करेंगे, ऐसा होगा तो हम बाय करेंगे, ऐसा होगा तो हम सेल करेंगे, और फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस कैसा होता है। ठीक है, सो इट इज एन ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग अप्रोच।
हाइकिन आशी इसका नाम है। ये जापान में इन्वेंट किया गया है। फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड इन जापान। इन से 1700s में ये यूज किया गया है। तो ये काफी पुराना एंड टाइम टेस्टेड है। ठीक है, 300 साल से ज्यादा हो गया है इसको। सो आज का हमारा बेसिक एजेंडा है, दैट वाज जस्ट अ बैकग्राउंड। अब बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि एक बैकग्राउंड यहाँ पे जरूरी था सभी के लिए। सो नाउ वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाइकिन आशी चार्ट्स। बहुत सारे टाइप्स के चार्ट्स से हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें से हम लोग एक सिंपल चार्ट यूज करना सीखेंगे जिसे हम कम टाइम में एनालाइज कर सके। वी ऑल आर बिजी विद आवर डेली रूटीन्स। हम प्रैक्टिस करते होंगे, जॉब करते होंगे, कोई बिजनेस करता होगा, हम डेली रूटीन्स में बिजी होते हैं। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये टॉपिक चुना जिसमें आपको कम टाइम डिवोट करना पड़े, और आप एक्स्ट्रा इनकम अच्छे से अर्न कर सको, अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम आप अर्न कर सको। Here we will understand some trade setup, bullish and bearish both. Then we will discuss some rule-based buy and sell strategy. Also, this is very important question, choosing right stocks to trade. Strategy तो पता चल गई, पर वो कौन से स्टॉक में यूज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना ये हम देखेंगे। Then we will learn a concept known as pyramiding to boost your returns and performance. And also हमारे सभी के पोर्टफोलियो में हो सकता है कई दिनों से कोई स्टॉक्स पड़े हो, तो उन स्टॉक्स में एग्जिट कब करना है और एग्जिट करने के बाद री एंट्री कब करना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपने अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके और सब चीज देख के आपको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 साल बाद आसमान छूने वाला है, ठीक है, और आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन ऐसा कौन सा सिनेरियो है जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज से एग्जिट कर देंगे और फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज में एंट्री करेंगे, ताकि हम रेगुलर प्रॉफिट्स भी अर्न कर सके। और जो प्रॉफिट का नुकसान होता है, शेयर बढ़ता है फिर गिरता है, तो जब गिरता है तो आपका बहुत सारा प्रॉफिट वॉश हो जाता है। ठीक है, सिर्फ डीमैट अकाउंट में प्रॉफिट दिखने से कुछ नहीं होता ना, वो प्रॉफिट बैंक अकाउंट में दिखना चाहिए, तब वो रियल प्रॉफिट है। तो हमको कब प्रॉफिट बुक करना है और वापस री एंट्री कब करना है उसमें, क्योंकि हमने स्टॉक तो बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया है कि रिलायंस का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कोई टिप नहीं दे रहे। ठीक है, ये कोई टिप नहीं है कि आपको रिलायंस खरीदना है, या हम जो भी स्टॉक डिस्कस करेंगे जस्ट डिस्क्लेमर कि वो स्टॉक का कोई ये बाइंग या सेलिंग का कोई टिप नहीं है। हम यहाँ पे जस्ट एजुकेशनल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। तो पोर्टफोलियो स्टॉक को कब एग्जिट करना है, री एंट्री करना है, दिस इज आवर टुडेज एजेंडा। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको चार्ट्स दिखेंगे। डिफरेंट चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखते हैं। ठीक है, ये सिंपल लाइन चार्ट है। यहाँ पे क्या किया जाता है लाइन चार्ट में, एवरी डे का जो क्लोजिंग प्राइस होता है किसी भी स्टॉक का, से टाटा मोटर्स, तो उसका रोज का क्लोजिंग जो प्राइस है उसको एक प्लॉट कर दिया जाता है ग्राफ में, और एक सिंपल लाइन चार्ट डिराइव किया जाता है। इससे आपको मूवमेंट समझ सकता है, उस स्टॉक का डिफॉल्ट ट्रेंड समझ सकता है। अभी स्टॉक का कोई ट्रेंड बता सकता है क्या है, अभी जैसे जो भी स्टॉक का चार्ट है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस स्टॉक, द ट्रेंड ऑफ दिस स्टॉक इज बेसिकली अप ट्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ से तो ऊपर ही उठ जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक में हम लोग कोशिश करेंगे कि जब ये स्टॉक नीचे आए तो हम इसको बाय कर लें। ठीक है, हम आगे और डिस्कस करते हैं। ये बार चार्ट है और ये कैंडल स्टिक चार्ट है। जो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं या चार्ट्स देखते हैं, वो बेसिकली या जो भी टेक्निकल एनालिस्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट। ओके, और ये बार चार्ट होता है। ये जापानीज कैंडल स्टिक है, बेसिकली दिस ऑल आर इन्वेंटेड इन जापान। ओके, ये जापान में इन्वेंट किया गया है कैंडल स्टिक चार्ट। और ये बार चार्ट है, इसका और इसका फॉर्मेशन सेम होता है। ओके, ये वेस्टर्न कंट्रीज का चार्ट है और ये ईस्टर्न, समझो ईस्टर्न कंट्रीज है। दिस इज जापान, दिस इज यूएसए। ठीक है, फॉर्मेशन इज एग्जैक्टली द सेम। ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है इसमें जो कैंडल फॉर्म हो रही है, और यहाँ जो कैंडल ये फॉर्म हो रही है, इसमें बार फॉर्म हो रहा है बेसिकली, और इसमें कैंडल फॉर्म हो रही है। इसका फॉर्मेशन सेम होता है, द थिंग इज सिर्फ इसका दिखने का तरीका अलग है, व्यू अलग होता है बस। ठीक है, नाउ व्हाट इज हाइकिन आशी इन जापानीज? बेसिकली हाइकिन का मतलब होता है एवरेज और आशी का मतलब है स्पीड। ओके, अब जो प्राइस है ना, प्राइस अपने एवरेज को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये भी एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, एकदम सब जगह एप्लीकेबल है। टेक्निकल एनालिसिस का एक और बेनिफिट है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं ना, तो आप वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जहां भी प्राइस है आप वहां ट्रेड कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आपको, जैसे
हर सेक्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस अलग हो सकता है। फिर जो फंडामेंटल एनालिसिस इंडियन स्टॉक्स पे यूज करते हैं हम, वही फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी नहीं कि हम यूएसए के स्टॉक्स पे यूज कर सके, या वो फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंसी में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, करेंसी में, वहां पे हम यूज कर सके। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का एक बेनिफिट ये होता है कि आप अगर एक बार टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत सीख लेते हो तो आप वो किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो, जहां भी प्राइस है वहां पे आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हो। तो एक ये जो स्ट्रेटेजी हम सीखेंगे, इसी को आप कमोडिटी पे भी यूज कर सकते हो, इसको आप करेंसी में भी यूज कर सकते हो। आप कभी यूएस गए, यूएस शिफ्ट हो गए, वहां पे आपको नैस्डैक में ट्रेड करना है, तो फेसबुक का स्टॉक खोल के भी आप उस पे भी ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो वो सेम चलेगा जैसे हमारे इंडिया के स्टॉक्स पे चल रहा है। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है कि आप कोई भी मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज बेसिकली एवरेज स्पीड। प्राइस जो है अपने एवरेज को फॉलो करता है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ में इसको डेवलप किया गया है। नाउ हाइकिनाशी हम क्यों यूज करते हैं, अब हम आज ये क्यों यूज कर रहे हैं। सी इट रिड्यूसेस नॉइस। अब रिड्यूसेस नॉइस का मतलब ये है, जब हम कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं, जैसे हम आगे भी बहुत सारे लाइव चार्ट्स देखेंगे, मैं आपको लाइव चार्ट्स पे बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो कैंडल स्टिक चार्ट में क्या होता है ना, बहुत सारी कैंडल्स बनती है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल्स। मारुबुजू कैंडल बनेगी, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, पिन बार, हैमर, इतने प्रकार के कैंडल बनेंगे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हाइकिनाशी बहुत ही सिंपल और विजुअली एकदम सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है, एकदम सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, जिससे आपको ये जो नॉइज है ये सब रिड्यूस हो जाता है और आपको क्लियर ट्रेंड दिखता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। तो आपको क्लियर ट्रेंड दिखेगा किसी भी मार्केट में कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग है, अब हमको यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है, एकदम क्लियर दिखता है। सो वो क्लियर दिखने की वजह से इट हेल्प्स टू क्रिएट इजी रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट के लिए हम इजी रूल्स यूज कर सकते हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर ऑल, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, किसी भी टाइप का ट्रेडिंग आपको करना है उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। बस वो जो चार्ट देखोगे आप, चार्ट का टाइम फ्रेम अलग अलग होगा। अब जो बिगिनर्स है उनके लिए है कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब हम एक बार ये ग्रीन कैंडल की तरफ देख लेते हैं। दिस इज बुलिश कैंडल, ग्रीन कलर की है, रेड कलर की है, ये बियरिश कैंडल है। अब जैसे यहाँ पे वो सपोज दिस रिप्रेजेंट वन डे। ठीक है, ये कैंडल जो है एक दिन रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ डे। तब इसमें क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर आपको माउस का दिख रहा होगा, यहाँ पे कैंडल या जो स्टॉक है ओपन हुआ। ठीक है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ दैट स्टॉक। फिर दिन भर इसमें मूवमेंट होगा, ये ऊपर गया होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे एकदम यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर जा रहा है यहाँ तक गया और एट द एंड यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैंडल, ये कैंडल ऐसे फॉर्म होती है। तो जहां ओपन होता है, यहाँ पे एक ओपन और क्लोज के बीच में ये जो ग्रीन कलर है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। दिस इज द अपर शेडो एंड दिस इज द लोअर शेडो, मींस ओपन टू लो ये लोअर शेडो होता है, क्लोज टू हाई ये अपर शेडो होता है। ठीक है, बियरिश कैंडल में थोड़ा सा उल्टा होता है, हाई लो तो वैसा ही रहेगा, जो हाई है वो हाई पे ही रहेगा, लो है जो लो ही रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। सिर्फ बियरिश कैंडल है, उसका मतलब क्या है कि जहां पे ओपन हुआ उससे नीचे क्लोज हुआ, तभी वो बियरिश हुआ ना, तभी वो रेड हो गया। ओपन यहाँ हो गया था, सिर्फ 100 रुपए पे ओपन हो गया एंड देन इट केम डाउन टू 90 रुपीज। ठीक है, तो इसीलिए क्लोज हो गया इसका नीचे। तो दिस इज द बियरिश कैंडल एंड दिस इज द बुलिश कैंडल। ये जो कलर्ड पोर्शन है इसे हम बॉडी कहते हैं, दैट इज ओपन और क्लोज के बीच का जो पोर्शन है ये कैंडल का बॉडी होता है, और ये जो है ये विक या शैडो होता है। दिस इज द लोअर शैडो एंड दिस टू आर द अपर शैडो। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल और द ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक। अब हाइकिनाशी कैंडल क्या होती है? हाइकिनाशी का फायदा ये है कि हाइकिनाशी में सिर्फ 3 ही टाइप की कैंडल बनती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत प्रकार की कैंडल बन सकती है अलग अलग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप की कैंडल बनती है। तो आपको सिर्फ 3 टाइप की कैंडल अगर आप समझ गए तो आपका काम यहाँ 50% से ज्यादा खत्म हो गया। अब देखो, व्हाट इज अ बुलिश कैंडल? बुलिश कैंडल का डेफिनेशन है कि बुलिश कैंडल इज अ कैंडल इन विच ओपन इज इक्वल टू लो। आप यहाँ देख रहे हैं ना, लो ओपन के नीचे, ओपन यहाँ हो गया, लो उसके नीचे, मतलब मार्केट ओपन हुआ था,
यहाँ पे ओपन होने के बाद वो उसके ओपनिंग प्राइस से भी नीचे गया और उसके बाद ऊपर गया, या हो सकता है ऊपर जाके नीचे आया लेकिन वापस ऊपर चले गया, तो लो अलग है और ओपन अलग है। लेकिन बेयरिश और द बुलिश कैंडल में क्या होगा, ओपन इक्वल टू लो होगा और इसके नीचे कोई शैडो नहीं होगा, सिर्फ अपर शैडो एंड यू डोंट हैव द लोअर शैडो हियर। In bearish candle what happens is open is equal to high, यहाँ पे ऊपर शैडो नहीं होगा, सिर्फ नीचे। bearish candle of red color। एंड एक होता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या होता है, दोनों तरफ शैडोज होते हैं, अपर शैडो भी होते हैं, अपर विक भी होता है और लोअर विक भी होता है, और बीच में थोड़ा सा छोटा सा बॉडी होता है। इट कैन बी ग्रीन और रेड, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो आपको तीन ही टाइप के कैंडल यहाँ पे मिलेंगे, एक तो बुलिश कैंडल होगा, या बेयरिश कैंडल होगा, या डोजी होगा। इसके अलावा चौथा कैंडल इसमें बनता ही नहीं। तो इट इज यहाँ से इतना इजी है ये। ठीक है, ये टिपिकल एक कैंडल, एक स्टॉक का ये चार्ट है। दिस इज हाइकिन आशी चार्ट ऑफ से XYZ स्टॉक। यहाँ आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे नीचे विक नहीं है, ये सब बुलिश कैंडल्स है। ठीक है, ये एक डोजी है, ये बुलिश कैंडल्स है, फिर ये भी सब डोजी है, ये एक बेरिश कैंडल है, ये भी डोजी है। इसको दोनों तरफ है ना पूछ, तो ये डोजी है, इसको दोनों तरफ वीक है, अपर एंड लोअर वीक दोनों है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। फिर ये बेरिश कैंडल है, देखो इसको ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे वीक है एंड ओपन इक्वल टू हाई है। इसका पीछे का मार्केट साइकोलॉजी ये है कि ओपन इक्वल टू हाई, मतलब ओपन हुआ वही उस स्टॉक का हाई है। सुबह खुला 9:15 बजे इस रेट पे, फिर इसके ऊपर कभी वो गया ही नहीं, नीचे ही गिरते गया। ठीक है, ये इसके पीछे का साइकोलॉजी है। फिर ये भी बेयरिश है, यहाँ पे आप देखेंगे ये डोजी कैंडल है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन सी ओनली 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स। दिस इज बुलिश, डोजी एंड दीज आर बेयरिश। डोजी का कलर कुछ भी हो उससे हमारे को ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या होता है, ट्रेंड एग्जॉशन। ये एक ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, शेयर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, मेकिंग हायर हाइज, ऊपर ऊपर जा रहा है ये शेयर, तो ये ऊपर जाते जा रहा है और फिर यहाँ पे एक डोजी बनता है। दिस इज ट्रेंड एग्जॉशन, दिस इज बेसिकली इनडिसीजन। यहाँ पे जो बुल्स और बेयर्स है, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए या नीचे, तो ये इधर ही रह गया मार्केट। ये क्योंकि ये जो बॉडी है, ये बॉडी का मतलब क्या होता है, बॉडी इज द डिफरेंस ऑफ ओपन एंड क्लोज। तो जहां ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और जहां ओपन हुआ था वहीं आके क्लोज हो गया। मतलब ना बुल्स स्ट्रॉन्ग थे मार्केट में, ना बेयर्स। पहले बुल ने प्राइस ऊपर खींचने का कोशिश किया, फिर बेयर्स ने प्राइस नीचे लाने का कोशिश किया, लेकिन प्राइस एट द एंड वहीं आके बंद हो गया। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट इनडिसीजन। तो ये ग्रीन हो या रेड डजंट मेक अ डिफरेंस, ये रेड है या ये ग्रीन है, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। तो सिर्फ 3 कैंडल है, बुलिश, डोजी एंड बेरिश। अब हम ध्यान देते हैं कि हाइकिनाशी कैंडल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है ना। नॉर्मल कैंडल स्टिक तो हमने देखा कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ओपन होता है, फिर वहां से ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर और नीचे आएगा, फिर एक जगह पे आके क्लोज हो जाएगा और एक कैंडल बन जाएगा। लेकिन हाइकिनाशी कैंडल कैसे बनता है, हाइकिनाशी कैंडल का ओपन कैसे होता है, ओपन ऑफ T-1, मतलब T इज द ट्रेडिंग डे, मतलब आज का दिन। तो कल का जो कैंडल होगा, यस्टरडेज कैंडल, ओके, तो यस्टरडेज कैंडल का ओपन और क्लोज का एवरेज, हाइकिन आशी का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड। तो कल के कैंडल का ओपन और क्लोज का जो एवरेज होगा वो हाइकिन आशी कैंडल का ओपन होगा। हाइकिन आशी कैंडल का क्लोज क्या होगा, आज का जो करंट कैंडल है उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसका जो भी एवरेज प्राइस होगा वो हाइकिन आशी का क्लोज होगा। हाइकिन आशी का जो हाई होगा वो मैक्सिमम ऑफ हाई, ओपन एंड एच क्लोज, ये तीनों जो मैक्सिमम है वो इसका हाई होगा। एंड लो क्या होगा, मिनिमम ऑफ लो, ओपन और क्लोज। ठीक है, ये इस तरीके से कैंडल कंस्ट्रक्ट होता है। हमको ये फॉर्मूला मगअप करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको मैन्युअली कुछ कैलकुलेट करना है। ये चार्ट रेडीली अवेलेबल है, आपको जो चार्टिंग वेबसाइट से उस पर ये चार्ट रेडीली अवेलेबल मिल जाता है, तो हमको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर इसका फॉर्मेशन समझना जरूरी है हमारे लिए। रीजन बीइंग, हाइकिन आशी कैंडल का जो प्राइस होता है वो एक्चुअल मार्केट प्राइस से अलग होगा। ठीक है,
OHLC मतलब होता है ओपन हाई लो एंड क्लोज ऑफ हाइकी नाशी कैंडल इज डिफरेंट देन नॉर्मल कैंडल स्टिक एंड हेंस इसका ओपन हाई लो क्लोज अलग है, तो एक्चुअल प्राइस डिफरेंट होगा जो हाइकी नाशी चार्ट्स पे दिखेगा। यानी हाइकी नाशी चार्ट्स अगर एक्चुअल प्राइस 100 रुपए है तो हाइकी नाशी चार्ट का प्राइस हो सकता है 99 दिखे या 98 या 101 या 102, ऐसा थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एवरेज कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे डिफर होगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सिग्नल्स फ्रॉम हाइकी नाशी चार्ट एंड ट्रेड द एक्चुअल प्राइस। ट्रेड तो हमको एक्चुअल प्राइस पे करना पड़ेगा ना, लेकिन हम बाय और सेल सिग्नल हाइकी नाशी चार्ट से लेंगे। बहुत फर्क नहीं होता है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, हम अभी आगे देखेंगे। अब इसके प्रोज और कॉन्स, हर चीज के प्रोज होते हैं कॉन्स होते हैं। तो इसके पहले बेनिफिट्स है हाइकी नाशी के कि यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के कैंडल होने की वजह से इट इज विजुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इट नैरोज डाउन द वोलाटिलिटी एंड रिड्यूसेस नॉइज। कैंडल स्टिक में क्या होता है ना, जैसे जैसे प्राइस मूव करता है वो सब जगह मूव करता है कैंडल स्टिक, तो उससे क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। यहाँ पे क्या होगा ना, वो ऊपर और नीचे का एवरेज लेके प्लॉट होता है, तो यहाँ पे ना आपको कंफ्यूजन बहुत रिड्यूस हो जाता है आपका। इट डिटेक्ट्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा ना तो ये एकदम इजीली डिटेक्ट करता है, मतलब ये कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल बनाएगा अप ट्रेंड में, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाएगा डाउन ट्रेंड में, मतलब बुलिश कैंडल एंड बेयरिश कैंडल। तो आपको वो चार्ट बस आप खोलोगे ना तो आपको देख के समझ जाएगा कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। इट काम्स डाउन नर्वस माइंड ऑन व्हेन टू एग्जिट। इसका एग्जिट रूल भी सिंपल है, तो आप स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग या हैसल फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको नर्वसनेस नहीं आएगी। इट ऑल्सो एलिमिनेट फॉल्स सिग्नल। जब हम प्राइस का एवरेज ले लेते हैं तो फॉल्स सिग्नल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट ऐसा कोई शेयर ना अचानक एकदम बढ़ जाता है गिर जाता है, तो जैसा बढ़ गया तो लोगों को लगता है अभी अब जोर से बढ़ेगा एकदम भागेगा, तो वहां पे लोग बाय करके ट्रैप हो जाते हैं और वो वहां से स्टॉक नीचे आ जाता है। तो इस टाइप के फॉल्स सिग्नल वो एलिमिनेट कर देता है। अब इसका कॉन्स क्या है, ये ना प्राइस का एवरेज लेता है, तो यहाँ पे हो सकता है कभी कभी आपको बाय का कंफर्मेशन लेट मिले। लाइक हो सकता है 100 रुपए से ही उसमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी आ गई थी पर आपको 102 रुपए पे समझा, डजेंट मैटर। ठीक है, कोई भी मार्केट का लो और हाई एग्जैक्ट कैप्चर नहीं कर सकता, हमको उसके बीच का क्रीम कैप्चर करना है। ठीक है, सो थोड़ा सा लेट होता है इसमें कभी कभी सिग्नल, बट दैट इज नॉट अ बिग डील। ऑल्सो जो ट्रेडर थ्रिल के तलाश में होते हैं, जिनको थ्रिल चाहिए मार्केट से, उनके लिए काफी बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें 3 ही कैंडल है और बहुत सिंपल है, तो सिंपल चीजें बोरिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ थ्रिल के लिए नहीं है, हमको मार्केट करना है, हमको इनकम चाहिए, हमको वेल्थ क्रिएट करना है, हमको एडिशनल इनकम जनरेट करना है, तो हमारे लिए ये कौन मायने नहीं रखता है। ठीक है, नाउ we will understand some trading setups in Heikki Nashi candle। जैसे हमने देखा सिर्फ 3 टाइप के कैंडल होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड डोजी। तो ये स्टेटमेंट में काफी बिलीव है मेरा, चार्ट्स डोंट स्पीक, स्क्रीम, सो वी शुड स्टार्ट टॉकिंग विद देम। चार्ट खुलता है ना, चार्ट से आपको बातें करना है, वो प्राइस सब बता देगा आपको कि बढ़ेगा गिरेगा क्या होना है, आपको पता चल जाएगा। दे डोंट बेस how we will say it। now this is bullish trading setup। अब bullish trading setup कैसे होता है देखो, these are 4 types of bullish setups। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये bullish candles बन रहे हैं। ठीक है, bullish candle हमने देखा जहाँ open equal to low होता है और ऊपर सिर्फ उसको वीक होता है, नीचे नहीं होता। ठीक है, ये bullish candle होता है। तो जब ऐसे नंबर ऑफ bullish candles बनते हैं तो हम बोलते हैं कि ये bullish ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। 3 ही कैंडल जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कैंडल्स, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकते हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल है। तो ये होता है बुलिश ट्रेंड। फिर क्या हो रहा है, सेकंड पे आप देखेंगे ऐसे ही ट्रेंड इंक्रीज होता है और जो कैंडल का साइज है, जो बॉडी है ना, ये बॉडी का साइज देखो इंक्रीज हो रहा है। ये देखो यहाँ छोटी बॉडी है, तो ये दोनों सेम है, फिर ये थोड़ी बड़ी हो गई, दिस बॉडी और इंक्रीज हो गई ये बॉडी। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड था, ये बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। दिस बुलिश ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ये कैंडल की साइज बड़ी होती जा रही है, जितनी बड़ी बड़ी साइज होते जाएगी ये ट्रेंड उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, क्योंकि चार्ट पे प्लॉट हो रहा है ना ये, मतलब ये प्राइस और ये प्राइस का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब मार्केट ज्यादा मूव होगा। ठीक है,
फिर तीसरा, ये देखो कैंडल्स बन रहे हैं, फिर ये बड़ा कैंडल बना, बड़े कैंडल बनने के बाद एक छोटा कैंडल बनता है और फिर एक डोजी बनता है. Now what this symbolizes? This symbolizes that the bullish trend is now getting weak. ये bullish trend strong हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, और इस स्टॉक में जो है वो bullish trend weak होते जा रहा है, ठीक है, या एग्जॉस्ट होते जा रहा है. एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट 5-star सेटअप विच आई कैन से इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है. दिस इज बियरिश कैंडल्स, ओके, एज वी हैव स्टडीड. तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ बियरिश कैंडल्स एक डोजी बनता है, ठीक है. कुछ बियरिश कैंडल्स बने, मतलब यहाँ पे बेयर्स कंट्रोल में थे मार्केट के, फिर एक डोजी बना. दिस इज इन डिसीजन, यहाँ पे अपना बुल्स कंट्रोल में ना बेयर्स, और फिर अचानक से एक बुलिश कैंडल बन जाता है. दिस इज बुलिश रिवर्सल. अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया. ये मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊंगा. जब मार्केट 7,500 तक गिर के रिवर्स मारा था तो आपको ऐसा ट्रेंड, ऐसा ही रिवर्सल देखने मिलेगा, ठीक है. निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम लोग बहुत सारे लाइव चार्ट्स देखेंगे जितना भी हमारे पास टाइम होगा, पर ये समझना जरूरी है. दिस इज बेयरिश कैंडल्स के बाद डोजी बनता है और एक बुलिश कैंडल बन जाता है. दिस इज अनदर बुलिश ट्रेडिंग सेटअप. यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंड खत्म होके नया ट्रेंड बन गया है. पर कौन से शेयर्स में करना वो हम सीखेंगे कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है. अभी कब बाय करना, कब सेल करना नहीं सीख रहे हम. ये दीज आर ट्रेडिंग सेटअप्स. सिमिलरली बेयरिश ट्रेडिंग सेटअप्स होंगे 4 टाइप के. ये देख रहे हैं आप, ये बेयरिश कैंडल बन रहा है. दिस इज बेयरिश ट्रेंड. बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, गेटिंग स्ट्रॉन्गर. दिस इज द बेयरिश ट्रेंड, बट कैंडल की साइज छोटी हो रही है, डोजी बन रहा है. मीन दिस ट्रेंड इज गेटिंग वीक. ये ट्रेंड वीक होते जा रहा है. और मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते अचानक डोजी बन के बेयरिश कैंडल बन गया. सो दिस इज अ साइन ऑफ बेयरिश रिवर्सल. यहाँ पे रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक है. तो दिस आर दी बेयरिश ट्रेडिंग सेटअप्स. अब हम यहाँ पे एक ये चार्ट है, दिस इज अ चार्ट, हाइकिनाशी चार्ट, ठीक है. इसको समझने की हम कोशिश करते हैं. जिसको ये समझ गया उसको सब कुछ समझ गया, ठीक है. ये अब एकदम ध्यान से आप सुन लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ जाएगा. दिस इज डैम इजी. अब देखिए आप, ये यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ तो डोजी बना है, रेड कलर का दिख रहा है मेरे को, और यहाँ से फिर ये बुलिश कैंडल्स बन रहे हैं. फिर कैंडल की साइज देखो बड़े होते गए. Here the bullish trend getting stronger. ये bullish trend strong होते जा रहा है. तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे अभी. क्यों? क्योंकि ट्रेंड तो स्ट्रांग हो रहा है ना, तो अभी तो ये और बढ़ना है. तो हम यहाँ पे क्यों प्रॉफिट बुक करें जब हमको और प्रॉफिट हो सकता है. तो we will not book profit here. आगे चलते हैं. अब हम यहाँ आ गए. यहाँ पे देखो आप, ये कैंडल अब बड़े थे फिर छोटे होने लग गए, और फिर यहाँ पे कुछ डोजीज बन गए. Now here what happens? Bullish trend is getting weak. अब ये जो bullish trend है ना, ये weak हो रहा है. अब क्या होता है ना, अभी जैसे यहाँ से शेयर चालू हुआ था, से 100 रुपीज और 500 रुपीज, जो भी गिन लो आप एग्जाम्पल. ये बढ़ते गया, फिर 120 आ गया, फिर हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे चेक आया होगा, नीचे गिरा होगा, 118 हुआ होगा, 117 हुआ होगा, ठीक है. तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि ये 100 से 120 हो गया, 20% बढ़ गया ये 6 ही दिन में. This is say day 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक हफ्ते में, in 1 week, ठीक है, ये बढ़ गया 20%. तो हम लोग तो सोचेंगे यार 20% एक ही हफ्ते में अगर बढ़ गया है तो अब ये और क्या बढ़ेगा, राइट. हमारे माइंड में आएगा कि और क्या बढ़ सकता है. लेकिन हमको यहाँ पे भी डरना नहीं है. नीड टू वेट, ठीक है. इसका मतलब इनडिसीजन है. इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि ये गिरने वाला है, ठीक है. इसका मतलब सिर्फ ये हो रहा है कि ये जो ट्रेंड था ये थोड़ा सा वीक हो गया है. वीक बुलिश ट्रेंड का मतलब बेरिश ट्रेंड नहीं होता, ठीक है. नाउ यहाँ आप देखो, ये डोजी के बाद वापस बुलिश कैंडल बन गई एंड बुलिश ट्रेंड वापस रिज्यूम हो गया. व्हाट डज इट मीन? ये प्राइस यहाँ से बढ़ना चालू हुई, फिर थोड़ा सा मार्केट ने रेस्ट लिया. ये बहुत भागा था ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस ने रेस्ट लिया, एंड रेस्ट लेने के बाद मार्केट आपको बोल रहा है कि मैं वापस से अपना प्रीवियस ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए रेडी हूँ. ये जो प्रीवियस बुलिश ट्रेंड है इसको मैं रिज्यूम करने के लिए रेडी हूँ. ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, जनरली ये जैसे 120 तक बढ़ा था, फिर 117-16 तक गिर गया, फिर अचानक 122 हो गया,
हम लोग क्या करते हैं, यार ये गिर रहा था अचानक आज बढ़ा है तो आज बेच दो। लेकिन अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आप इसको अभी नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? यही स्क्रीमिंग पॉइंट है इस चार्ट का। दिस इज द स्क्रीमिंग पॉइंट कि ये जो पिछला ट्रेंड है ये यहाँ पे रिज्यूम हो गया है। अब हम इस ट्रेंड को फिर से फॉलो करेंगे और अब आप देख सकते हो ये बुलिश ट्रेंड वापस स्ट्रांग हो रहा है। देखो आप ये पे ये जो कैंडल से बड़े होते जा रहे हैं। फिर वापस यहाँ पे ट्रेंड एग्जॉस्ट हुआ, ट्रेंड वीक हो गया, ये बहुत सारे सीरीज ऑफ डोजेस बने और फिर ये एक बेयरिश रिवर्सल बना। मतलब ये बढ़ रहा था, फिर कुछ इनडिसीजन हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल बनने लगे, डोजीज बनने लगे एंड देन अचानक एक दिन यहाँ पे बेयरिश रिवर्सल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब ऐसा बेयरिश रिवर्सल होता है तो व्हाट पीपल थिंक इज कि ये शेयर 100 से लेके 200 हो गया, ठीक है, 100% बढ़ गया, अब ये गिरना चालू हो गया तो लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट करते हैं। ये शेयर यहाँ पे गिरना चालू हो गया सोच के इसको यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको कंफर्मेशन चाहिए। ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक को आपको अगर सेफ खेलना है तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक को कभी शॉर्ट नहीं करना। जो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है ना उसको कभी भी शॉर्ट नहीं करना। आपको इसमें वेट करना है कि वापस मैं बाय कब करूं, क्योंकि ये एट द एंड बढ़ने वाला है। ये बढ़ रहा है, जो बढ़ता है वो बढ़ता है, जो गिरता है वो गिरता है। ये बढ़ रहा है ना तो ये आगे और बढ़ेगा। इसमें आपको सिर्फ वापस एंट्री करना है बाय साइड में, यहाँ पे शॉर्ट कभी नहीं करना। इसमें फंस जाएंगे आप, ट्रैप हो जाएंगे। ये देखो ये बुलिश रिवर्सल हो गया वापस 4 ही दिन में। ये अगेन दिस इज एन स्क्रीमिंग पॉइंट इन दिस चार्ट कि ये मैं वापस जो मेरा बुलिश ट्रेंड है, ये जो पीछे गया, ये थोड़ा सा एक्शन आया था किसी भी रीजन के वजह से। वी आर नॉट कंसर्न विद द रीजन एट ऑल, किसी भी कारण से हमें कोई मतलब नहीं है। ये वापस बुलिश रिवर्सल दे दिया, हम यहाँ पे वापस एंट्री करके और इस ट्रेंड को वापस फॉलो करेंगे। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड यूजिंग हाइकिनाशी चार्ट। इस चार्ट को अगर आप समझ जाओ तो आपका 90% काम आसान हो गया। गेटिंग दिस? आप लोग हो मेरे साथ? यस 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 देवेश भाई। ओके चलो, तो ये एक हाइकिनाशी चार्ट है और इस प्रकार से आपको चार्ट के साथ बातें करना है। अगर आप यहाँ ये बातें समझ जाओ कि ये ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो आप काफी अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं आएगा। आपको कुछ चार्ट्स देख के प्रैक्टिस करना है इसका, तो प्रैक्टिस के साथ ही आ जाएगा। और इट्स वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। 3 तो कैंडल है इसमें, चौथा कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें देवेश भाई अभी ये जैसा बेयरिश हो गया तो कोई चार्ट ऐसा होता है कि वो बेयरिश हुआ तो बेयरिश ही होते जाता है कंटिन्यूअस। अगर वो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक नहीं है, इट इज ओनली मतलब ओनली सम ब्रोकर्स गेम जो बोलते हैं हम लोग, वैसा। करेक्ट होगा ना सर, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ हम स्टॉक ही चूज ऐसे करने वाले हैं। अभी हम स्टॉक सिलेक्शन में नहीं आए अभी हम। ओके ओके, एक बार हम स्टॉक सिलेक्शन देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाएगा एक बार। ओके ओके, देन वी विल कवर इट। सो बेसिकली व्हाट इज द ट्रेड साइकिल इन हाइकिनाशी चार्ट? अगर कोई बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, इसके बाद ना सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती है। या तो एक रिवर्सल हो जाएगा, मतलब बुलिश ट्रेंड रिवर्स होके बेरिश हो जाएगा, या ट्रेंड एग्जॉशन होगा। बस इसके बाद 2 ही चीज होगी। अगर ट्रेंड एग्जॉशन हो रहा है तो उसके बाद भी 2 ही चीजें हो सकती है, या तो रिवर्सल आएगा या जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर रिवर्सल हो गया तो रिवर्सल के बाद भी 2 ही चीज हो सकती है, या तो ट्रेंड है नया ट्रेंड वो फॉलो होगा, या वापस एक ट्रेंड एग्जॉशन होगा। हर कंडीशन के बाद सिर्फ इसमें 2 ही चीज हो सकती है, इसमें तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम यहाँ एक बार पोजिशनल ट्रेड्स देखते हैं। इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स हैसल फ्री ट्रेडिंग। आपका ट्रेंड फॉलोइंग करना है हमको यहाँ पे बेसिकली। नाउ व्हाट इज ट्रेंड फॉलोइंग? एवरीवन नोज, हमने सुना है, कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप बुक्स में पढ़ा होगा आपने, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। जिस डायरेक्शन में वो ट्रेंड है उस स्टॉक का, आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ट्रेंड के अपोजिट आप ट्रेड करोगे तो आप फंस सकते हो। ठीक है, यू हैव टू ओनली बाय द विनर्स एंड सेल द लूजर्स। कैसे है अभी हम देखते हैं। दिस इज विलियम ओनील
उन्होंने कहा था व्हाट सीम्स टू हाई एंड रिस्की टू मेजॉरिटी जनरली गोज हायर एंड व्हाट सीम्स लो एंड चीप जनरली गोज लोअर। इसका मतलब जो स्टॉक बढ़ रहा है वो नियर टर्म में बढ़ते ही जाएगा, जो गिर रहा है ना वो गिरते ही जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि जो बढ़ रहा है वो हमेशा ही बढ़ेगा, वो कभी गिरेगा ही नहीं, डेफिनेटली वो गिरेगा, लेकिन जिसका जो कई सालों से अप ट्रेंड में ही है वो अचानक से डाउन ट्रेंड में बहुत रेयरली आता है, और आएगा भी तो आपको सिग्नल मिल जाएगा। कैसे, अभी हम देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं आपको हमेशा विनर्स बाय करने हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे HDFC, 3M इंडिया, आइशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, अबॉट इंडिया, ये जो स्टॉक्स है ना ये कई सालों से, पिछले 10-10 सालों से ये अप ट्रेंड में ही है। इसमें बीच में करेक्शन आता है वापस बढ़ता है, करेक्शन आता है वापस बढ़ता है, दीज आर इन अप ट्रेंड ओनली। हमको हमेशा ऐसे स्टॉक्स पे ही ध्यान लगाना है अगर हमको बाय करना है तो। यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जैसे आइशर मोटर्स था, 4,000 रुपए का स्टॉक था, ये 4 का 8,000 हो गया, 8 का 12,000 हो गया, लोगों को लगा ये 4,000 से 12,000 हो गया, अब तो ये क्या बढ़ेगा, अब इसमें बढ़ने के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा। ओके, बट दिस इज नॉट द वे। ये 12,000 के बाद 18 भी हुआ, 25 भी हुआ, 20 भी हुआ, फिर वो स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल। आप यहाँ देखेंगे सेल लूजर्स, अभी यस बैंक, सुजलॉन, DHFL ये कई सालों से गिर ही रहे, JP एसोसिएट्स, PSU बैंक खैर अभी बढ़ने लग गए, लेकिन ये सब कई सालों गिरते जा रहे हैं, सारे स्टॉक्स कई से ना गिरते जा रहे हैं सर। तो ये जब गिर रहे हैं ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, ये गिरते हैं, थोड़ा सा बढ़ेंगे, वापस गिरना चालू कर देंगे। यू शुड सेल दीज लूजर्स। अगर आपको शॉर्ट सेल करना है ना तो आपको ऐसे स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करना चाहिए, जैसे ये सब स्टॉक्स है, इनके बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। जब इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसको हम बाय करने के चांसेस इसमें नहीं ढूंढेंगे, हम लोग बाय करने के चांसेस इसमें ढूंढेंगे। बिलीव में अगर आप ये ट्राई करके देखते हो आपके रिटर्न्स 100% इंक्रीज होंगे अगर आप सिर्फ विनर्स को बाय करते हो तो। अब इसको कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू चूज राइट स्टॉक्स टू ट्रेड। सही स्टॉक हम चूज कैसे करेंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप ले सकते हो, मतलब जो इंटरेस्टेड है। देखिए आपको सबसे पहले ना आपका यूनिवर्स डिफाइन करना है कि आप हाउ यू विल सिलेक्ट दिस स्टॉक। यू विल जस्ट डिफाइन द यूनिवर्स, लाइक आपको निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स है उसमें ट्रेड करना है, या आप सिर्फ लार्ज कैप में ट्रेड करना चाहते हो तो आप निफ्टी 200 इंडेक्स यूज कर सकते हो ताकि आप सिर्फ लार्ज कैप में ट्रेड करें। आई वुड प्रेफर निफ्टी 500, आप निफ्टी 500 में इजीली ट्रेड कर सकते हैं, तो मेरा चॉइस है निफ्टी 500। बाकी सबका चॉइस अलग अलग हो सकता है, कोई सिर्फ निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर सकता है, इट्स हिज चॉइस। अब आपको क्या करना है, आपको उसमें से, अब ये 500 स्टॉक है निफ्टी 500 में, देयर आर टोटल 500 स्टॉक्स। अब ये 500 में से हमको विनर्स आइडेंटिफाई करने। विनर्स कौन होंगे हमारे लिए, जिसमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा और जो नए नए हाई बना रहे होंगे, वो हमारे लिए ट्रेडेबल स्टॉक्स है। उन्हीं को हम बाय करेंगे जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जो बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा कुछ दिनों में हाईज बनाते हैं, मतलब उसका रेट बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। ऐसे स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका ढूंढा है कि ऐसे स्टॉक जो पिछले 1 साल में 50% से ज्यादा बढ़े हैं, सिर्फ वही स्टॉक हम खरीदेंगे। किसी किसी के लिए शॉकिंग हो सकता है कि 1 साल में कोई स्टॉक अगर 50%, 100% बढ़ गया, डबल हो गया विद इन अ ईयर, अब ये क्या बढ़ेगा। ये इट डजंट वर्क दैट वे। 1 साल में 500-500% भी बढ़ जाते हैं स्टॉक, ठीक है। सो इट डजंट वर्क दैट वे। तो आपको ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं जो पिछले 1 साल में 50% से ज्यादा बढ़े। अब ये इससे क्या होगा, देखो जो स्टॉक 50% से ज्यादा बढ़ा मतलब वो बढ़ते ही जा रहा है, जो स्टॉक 100 हो गया मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो ट्रेंड में है। हमको ट्रेंड फॉलो करना है, दिस इज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। तो ट्रेंड अगर बढ़ रहा है तो हमको ऐसे ही स्टॉक्स में यहाँ पे ट्रेड करना है जो नए हाईज बना रहे हैं। नेक्स्ट इज इनिशिएट ट्रेड एज पर द सिग्नल्स। अब ये कैसे सिग्नल जनरेट होता है ये हम देखेंगे। एंड देन यू विल अपडेट योर लिस्ट एवरी वीकेंड। आप क्या करोगे ना, एवरी वीकेंड आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट आपने बनाई, जैसे 500 निफ्टी 500 आपने देखा,
उसमें आपने ढूंढे कि ऐसे कौन से शेयर्स है जो एक साल में 50% बढ़ गए। सपोज आपको ऐसे 80 शेयर मिले, 500 में से 80 शेयर्स आपको ऐसे मिले जो एक साल में 50% से ज्यादा इंक्रीज हुए। अब हमको वो 80 शेयर्स को ही ट्रैक करना है। अब हम क्या करेंगे ना, एवरी वीकेंड हम वो लिस्ट को स्कैन करेंगे, उसमें से कोई शेयर शायद निकल जाएंगे, जो गिरने लग गए वो उसमें से अपने आप हट जाएंगे, और जो बढ़ना चालू हो गए होंगे वो उस लिस्ट में अपने आप ऐड हो जाएंगे। अब ये स्टॉक कैसे निकालना इजीली, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आई एम शेयरिंग अनदर स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। वो स्टॉक कैसे निकालना है वो देख लेते हैं हम, कि जो स्टॉक 50% से ज्यादा बढ़ा उसको फास्ट कैसा देखना है, 2 मिनट में आप कैसा स्क्रीन कर सकते हैं। आपको जाना है मनी कंट्रोल में, फ्री वेबसाइट है, इसका मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप भी आप यूज कर सकते हैं। सर स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, मनी कंट्रोल खोला है मैंने। ओके, यस इट इज विजिबल। यहाँ पे अभी इसे ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट अपडेट्स, और ये इसके बारे में तो सबको पता ही होगा मनी कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे आप ना मार्केट्स में जाएंगे, जो मार्केट्स टैब है ना इसमें जाएंगे आप, और नीचे आएंगे थोड़ा सा। मार्केट्स में जाने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉप गेनर्स में आएंगे आप। ठीक है, मार्केट में जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो यह टॉप गेनर मिलेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे ना, जो FNO है इसके जगह पे आप निफ्टी 500 सिलेक्ट करना। ठीक है, तो निफ्टी 500 में जितने स्टॉक्स है वो आ जाएंगे, और ये 1 डे है ना, 1 डे के जगह पे वो 1 ईयर, तो हमको ये मिलेगा कि एक में 50% से ज्यादा स्टॉक कौन से बढ़े। अब व्यू मोर करते हैं तो पूरी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें अभी पिछले साल देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। पिछले साल क्या हुआ ना कि मार्केट गिरने के बाद अचानक से बहुत बढ़ गया, मतलब 7,500 से डबल हो गया, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिल गए आपको जो 50% से ज्यादा रिटर्न दे देंगे। नॉर्मल सिनेरियोज में बहुत सारे नहीं मिलते, 70, 80, 100 स्टॉक तक आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्टॉक्स आ गए सर। अब ये देखो अडानी गैस, ठीक है, ये एक सिंपल सा स्टॉक है। ये सर एक साल में 1000% बढ़ा है सर। ठीक है, ये स्टॉक को हमने अगर पहले स्कैन किया होता कभी, जब ये 100% बढ़ा था, मतलब जब ये सिर्फ डबल हुआ था, तब भी हम इसको स्कैन करते थे तो ये स्कैनर में आ जाता था, क्योंकि हमारा स्कैनर है 50% वाले हमको ढूंढना है। सर वो 100% बढ़ने के बाद और 900% बढ़ा है। और सिर्फ ये एक ही नहीं है, काफी अच्छे सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, आप देख सकते हैं। जिंदल स्टील, इस नाम आपने सुना डेफिनेटली। डिक्सन बहुत फेमस है, लॉरस लैब्स, वेबो ग्लोबल, परसिस्टेंट सिस्टम्स, IT स्टॉक है सर ये। अल्किल अमाइंस, टाटा एलेक्सी, ये टाटा का है, ये भी IT स्टॉक है सर। ये एक साल में 300% बढ़ा है सर। सॉरी 300 तो भाव है उसका, ज्यादा बढ़ा है वो। एक मिनट, ओके, 315%, 314%। एफएल इंडिया, आपको मतलब बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे मिलेंगे। अब आपको इन स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है सर। ये देख सकते हैं आप, दीपक नाइट्रेट केमिकल कंपनी, वेरी गुड कंपनी। टाटा स्टील 255% एक ही साल में बढ़ गया है ये। अगर ये हम नॉर्मल सोचेंगे तो सर एक साल के अंदर जो डबल हो गया, हम ये सोचें और कितना बढ़ सकता है सर, ऐसा नहीं है, ये और डबल का भी डबल हो सकता है। तो हमको तो उसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, खरीदना है, हमारा प्रॉफिट होता है, हमको एग्जिट करना है, दैट्स इट। हमको किसी भी स्टॉक से ना कोई लाभ बना के रखना है, ना कोई इमोशनल अटैचमेंट करना है। हमारे को तो जो स्टॉक प्रॉफिट देगा हम वो स्टॉक खरीदेंगे, जो नहीं देगा उसको हम बेच देंगे। हमको क्या करना है सर। मदरसन सुमी सर 3% ऑटो के स्पेयर पार्ट्स बनाता है। रेपको होम फाइनेंस, ये हमको पता होगा, ये होम लोन देती है कंपनी, 184% एक साल में बढ़ा है सर। सेंचुरी प्लाईवुड की कंपनी है, सेंचुरी प्लाईवुड, 182% एक साल में बढ़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे जो आपको पता है, आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं। सर विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, सबको पता है सर, इट रोज 172%, दिस इज ट्रिमेंडस। इन इतने रिटर्न्स बहुत होते हैं ना सर। इसमें से हमको
आधे के आधे भी मिल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आधे का आधा भी मिल गए रिटर्न्स हमको तो चलेगा सर। इमामी 151%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 148%, रेन इंडस्ट्रीज 147, IDFC फर्स्ट बैंक 145%। तो आपको बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल में जाना है, मनी कंट्रोल में मार्केट्स में जाना है, मार्केट्स में जाओगे आप तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, वहां पे आप सिर्फ सिलेक्ट करेंगे FNO के जगह पे टॉप गेनर्स में जाएंगे आप, वहां पे FNO के जगह पे निफ्टी 500 डालेंगे और 1 डे के जगह पे 1 ईयर करेंगे। यही एक्सरसाइज आप मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं। उसका जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स दिखते हैं। टॉप गेनर्स में आप क्लिक करना और वहां पे यूनिवर्स सिलेक्ट करेंगे आप निफ्टी 500 और वहां पे टाइम पीरियड 1 डे के जगह पे सिलेक्ट करेंगे 1 ईयर। तो ये सारी कंपनीज में 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुकी है और इन्हीं कंपनीज में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंड में, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, हम जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहे हैं, हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कभी नहीं करेंगे, हम जो ट्रेंड में चल रहा है उसी को फॉलो करेंगे और इसको अच्छे से यूज करने की कोशिश करके देखेंगे। अब वापस आ जाते हैं हमारे, सो दिस इज हाउ यू विल चूज द स्टॉक्स टू ट्रेड एंड यू विल अपडेट योर लिस्ट, क्योंकि हो सकता है जो कुछ लिस्ट है वो कम हो जाए। तो 50 के जगह पे आप 100% में भी जा सकते हो, लाइक अभी बहुत ज्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं तो यू विल गो टू द वन परफॉर्मेंस विच इज ग्रेटर देन 100%, तो भी कोई इशू नहीं है। अब द मेन क्वेश्चन इज व्हेन टू बाय एंड सेल। अभी तक हमने देखा ही नहीं ना कब खरीदना और कब बेचना, अभी हमको ये समझ गया कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है, अब उसमें कब खरीदना है बेसिकली, ठीक है। नाउ दिस इज हाइकिन आशी बाइंग सेटअप। जब आपको अप ट्रेंड स्टॉक में, ठीक है, मेरा एक एक वर्ड आप ध्यान से सुनोगे तो आपको इसके पीछे का लॉजिक इजीली समझ जाएगा, ठीक है। जब हमको अप ट्रेंड स्टॉक में, ठीक है, अप ट्रेंड स्टॉक में ऐसे सीरीज ऑफ बेरिश कैंडल्स मिल रहे हैं, कौन से? अप ट्रेंड स्टॉक में बेरिश कैंडल, फिर एक डोजी बन के ये बुलिश रिवर्सल कैंडल बना, ठीक है। ये हमारे लिए एक अलर्ट कैंडल है, दिस इज एन अलर्ट कैंडल। हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट डे ओपनिंग में हम उस स्टॉक को बाय करेंगे। अगेन आई रिपीट, इन एन अप ट्रेंड स्टॉक, अब अप ट्रेंड स्टॉक आएगा क्योंकि हमने तो वो स्टॉक फिल्टर कर लिया ना सर, वी हैव फिल्टर्ड द स्टॉक कि जो 50% से ज्यादा बढ़े उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने पहले स्टॉक फिल्टर कर लिया। अब स्टॉक फिल्टर करने से क्या हो गया कि हमको वही स्टॉक मिल रहा है जो अप ट्रेंड में, जो बढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली पिछले 1 साल से बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे जो डाउन ट्रेंड में, मतलब जिसमें ऐसे सीरीज ऑफ बेरिश कैंडल बन रहे हैं, बेरिश कैंडल इज ओपन इक्वल टू हाई, फिर अचानक से वहां पे एक डोजी बनता है, डोजी बनने के बाद एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनता है। दिस इज अ सेटअप फॉर बुलिश रिवर्सल, मतलब ये ट्रेंड जो नीचे आ रहा था वापस रिवर्स हो गया और अब ऊपर जा रहा है, तो हम इस कैंडल पे बाय नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट मॉर्निंग ओपनिंग पे बाय करेंगे। तो ये आप रात को आराम से देख सकते हो घर पे, जब भी आप फ्री हो आप इसको देख सकते हो और यहाँ पे हम इस ओपनिंग को, उस स्टॉक को बाय करेंगे। दिस इज द रूल फॉर बाइंग, ठीक है। अब बाय किया हुआ है, अब उसको बेचेंगे कब? अब हमने यहाँ बाय किया था, अब ये बढ़ते गया और बढ़ने के बाद यहाँ पे एक डोजी बन गया। इट डोजी कैन बी ग्रीन, इट कैन बी रेड, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, डजंट मैटर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बेरिश कैंडल बना, दिस इज बेरिश रिवर्सल, दिस पैटर्न इज बेरिश रिवर्सल, मतलब ये जो अप ट्रेंड था वो बेरिश हो गया। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे ओपनिंग में उस स्टॉक से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं ना, हमको दिन भर टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम है, जो 3:15 बजे मार्केट देख रहा है, वो 3:15 बजे देख लेगा कि ये कैंडल बेरिश बन रहा है और वो 3:15 बजे एग्जिट कर देगा। बट हम बिजी रहते हैं, हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो हमारे पास जैसे 7-8 स्टॉक्स, हमारे से 5 to 7 स्टॉक्स हमने परचेस करके रखे, तो 7 स्टॉक का हम 2 मिनट चार्ट खोल के देखेंगे, इट विल टेक 7 मिनट्स। एक चार्ट को 1 मिनट लगता है देखने में, इट विल कंज्यूम योर 7 मिनट्स। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे ऐसा किसी में बना है, आपने जो बाय किया हुआ है उसमें ऐसा कुछ पैटर्न बना है क्या। अगर ऐसा पैटर्न बना है मतलब ये बुलिश कैंडल्स बन रहे थे, यहाँ तक हम आ गए, फिर ये डोजी बना, डोजी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगले दिन अगर बेरिश बन गया, फिर से डोजी बना, तो कुछ नहीं करना है, हो सकता है यही ट्रेंड रिज्यूम हो जाए, जैसा हमने पिछले चार्ट में एक देखा,
कि बुलिश ट्रेंड बने रहे थे, फिर कोई डोजी बनाया, ट्रेंड रिज्यूम हो गया, तो ट्रेंड रिज्यूम हो गया तो हमको तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन ये अगर यहाँ गिरने लग गया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे इसको बेच देंगे और फिर अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब ऐसा होगा। अब ये गिरना चालू हुआ है ना सर, अब ये गिरते गिरते वापिस ऐसा होगा ना कभी ना कभी, जब वापिस ऐसा होगा तो हम इसको बाय करेंगे। इसका रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे आगे। हाँ, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, अब इक्विटी में तो आप शॉर्ट सेल कर ही नहीं सकते डिलीवरी पे, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप वहां पे फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम शॉर्ट कौन से स्टॉक को करेंगे, जो डाउन ट्रेंड में है। तब आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो बहुत गिर चुके हैं, जो गिर रहे हैं मतलब कंटिन्यूअसली। वैसे स्टॉक जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस पे आके वापस गिरते हैं, तो जब वो बढ़ना चालू होंगे तो आप वहां पे वापस अब बेरिश रिवर्सल ढूंढेंगे आप, और जैसे ही बेरिश रिवर्सल हो आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। सर यहाँ पे हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर स्टॉक्स विच आर बुलिश इन ट्रेंड। तो यहाँ पे ये सिर्फ हम एग्जिट करेंगे बाय पोजीशन को, यहाँ पे हम लोग नया शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ हमने जो एग्जिस्टिंग बाय किया है उसको सेल कर रहे हैं, नया शॉर्ट नहीं ले रहे। ये शॉर्ट सेल का स्ट्रेटेजी है, ये उन स्टॉक्स के लिए है जो गिर रहे हैं, ये 50% वाले रूल के लिए नहीं है। ये जो स्टॉक ऐसे है जो लूजर्स है, जैसे हमने लिस्ट देखी थी ना, कुछ लूजर्स होते हैं जो कई सालों से गिरते ही है, ऐसे बढ़ेंगे लेकिन गिर जाते हैं, फिर एक साइडवेज चलते हैं फिर गिर जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स को अगर आपको शॉर्ट करना है एट दैट टाइम यू कैन डू इट। देन एक सेकंड, ओके ठीक है। और फिर एग्जिट कैसे करेंगे, तो डाउन ट्रेंड जब कंप्लीट होगा ना तो ये सर रिवर्स हो जाएगा, वापस उसमें बुलिश कैंडल बनेगी तो हम एग्जिट कर देंगे। तो इससे क्या होता है ना, जब ट्रेंड चेंज हो जाता है तो हम मार्केट से आउट हो जाते हैं और हम नई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो जब कोई क्रैश आने वाला होता है या कुछ होने वाला होता है तो हम तो सर पहले ही कैंडल में एग्जिट कर देते हैं, तो हमको वो जो क्रैश आ गया मार्केट में उसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड वन इज पिरामिडिंग। पिरामिडिंग मतलब क्या होता है ना सर, पिरामिडिंग रेफर्स टू एडिंग मोर पोजीशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल ओपन पोजीशन। मतलब हमने ओपन की पिरामिडिंग, एक एग्जांपल देता हूँ, हमने अब ये चार्ट है, हमने सर यहाँ पे बाय किया, फिर ऐसा डोजी बना और ये ट्रेंड रिज्यूम हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम और बाय करेंगे, क्योंकि अब हमको कंफर्मेशन मिल गया ना, एक तो पहले अप ट्रेंड में प्लस ये अप ट्रेंड वापस रिज्यूम हो गया। जैसे यहाँ पे हमने 100 शेयर लिए थे, फिर हम यहाँ देख रहे हैं, फिर ये वापस रिज्यूम हो गया था, हम और खरीद लेंगे, प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा ना सर, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल है कि ये बढ़ने ही वाला है, दिस इज अ कंफर्म सिग्नल कि यहाँ से बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पिरामिडिंग करेंगे, वी विल एड more stocks to our existing profitable position. इसे कहते हैं, this strategy is used by say राकेश झुनझुनवाला या जो भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स है, वो ऐसा ही करते हैं, जो उनका मोर प्रॉफिटेबल पोजीशंस होता है उसमें वो और स्टॉक परचेस करते हैं, जिससे अमाउंट में उनका प्रॉफिट बहुत मल्टीफोल्ड इंक्रीज होता है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चलने के बाद में कोई डोजी फॉर्म हो रहा है और वापस ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, तो जब ट्रेंड रिज्यूम होगा तब हम हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स में और शेयर ऐड करेंगे, ठीक है। बट ये तो प्रैक्टिस के बाद होगा, पहले हम नॉर्मल बाय सेल देखते हैं। अब हम कुछ लाइव चार्ट्स देखेंगे सर, जहाँ पे ये बाय सेल कैसे वर्क करता है, हम लोग जस्ट सीखने का, एक देखने का कोशिश करेंगे। सॉरी, I'll share this screen। अभी आपको चार्ट कहाँ पे देखना है, तो अगर आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो ये वेबसाइट है in.investing.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको फ्री में ये सारे आइकिनाशी चार्ट्स जो देखने मिल जाएंगे। मैं चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर देता हूँ, ओके, दिस इज द वेबसाइट। अब हम यहाँ पे
कुछ स्टॉक सर्च करके देखते हैं और हम लोग अब वही स्टॉक देखते हैं जो वो लिस्ट में आए थे, ताकि हमारा भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए और कुछ नया सिग्नल किसी में आया होगा तो अभी देख लेते हैं हम। अब जैसे विप्रो ले लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है विप्रो, ये यहाँ पे विप्रो ओपन होगा, सिर्फ स्टेप्स देख लीजिए वो चार्ट आपको ओपन कैसे करना है। ये सब फ्री का ऐड आता है, फ्री है तो ठीक है। यहाँ पे आप टेक्निकल चार्ट में जाएंगे, टेक्निकल चार्ट में जाने के बाद व्हाट यू विल डू इज, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं सर, यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ये फुल स्क्रीन हो गया। फुल स्क्रीन करने के बाद आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे जाना है आपको, ये ऑप्शन में बार स्टाइल्स में, और यहाँ पे रेडीमेड है सर हाइकी नाशी, आपको जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ये वॉल्यूम्स फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हमको कुछ भी नहीं देखना है फिलहाल, ठीक है। अब ये 1 डे है, ठीक है सर, 1 डे टाइम, ये ना सर चार्ट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम का मतलब ये जो एक कैंडल है ये किस टाइम फ्रेम की कैंडल है वो ये बताता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम आज स्टॉक खरीदेंगे और कुछ दिन या कुछ हफ्ते उसको होल्ड करके और जब भी उसमें सेल आता है बेच देंगे। मींस दिस ट्रेड्स लास्ट फॉर फ्यू डेज, मतलब आज हमने खरीदा फिर 8-10 दिन में हो सकता है हम उसको बेच दें, या कोई स्टॉक हो सकता है 20 दिन में बेच दे, कोई स्टॉक हो सकता है 25 दिन में बेच दे, डिपेंड करता है कि कब तक उसमें अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। जैसे ही उसमें रिवर्सल आ जाएगा हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर ट्रेडिंग फॉर फ्यू डेज। अब इसी को अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो आप ये जो टाइम फ्रेम है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप इसको वीकली कर देंगे, मतलब ये जो एक कैंडल बनेगी ये एक वीक को रिप्रेजेंट करेगी। कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप कि इसका जो टाइम फ्रेम है इसको व्हाट्सएप में क्या तो इसका टाइम फ्रेम आप रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से। इंट्राडे के लिए आप इसको शायद 15 मिनट कर दें, आप स्कैल्पर हो तो आप इसको 3 मिनट या 1 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। हम नॉर्मली देखते हैं 1 डे वाला, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी सर हम जस्ट रीड करने का कोशिश करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, पीछे पीछे आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अभी सर आप यहाँ देखोगे, अभी यहाँ से ठीक, चलिए यहाँ से देखते हैं, कहीं से भी देख सकते हो आप। सर यहाँ पे देखो और जूम 1 मिनट, ये देखिए सर, ये रेड कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल्स है, डोजी बना, डोजी बनने के बाद यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, ठीक है, ये बाय है, यहाँ पे हमने बाय किया। सर बाय करेंगे, इसका प्राइस आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा, 184 के आसपास हमने इसको बाय किया है, ठीक है, 184 में हमने इसको बाय किया सर। फिर ये देखो बढ़ रहा है, हमको कुछ नहीं करना है, बस रोज आके कैंडल देखना है बस। 184 में बाय किया सर, ये यहाँ पे सेल दे दिया, ये देखो सर बुलिश था, फिर डोजी बन गया, डोजी बनने के बाद ये बेरिश रिवर्सल, यहाँ पे हम बेच देंगे अगले दिन। सर 218 में इसको हमने बेच दिया, 184 में बाय किया था एंड 218 पे सेल किया। अभी जस्ट हम लोग देखते हैं, एक बार एक्सेल ओपन करते हैं थोड़ा। सर 184 में बाय किया, 218 में सेल किया, ठीक है। सर वी अर्न 34 रुपीज, 18% गेन होता है सर, ये 18%। और मैंने आपको जैसे बताया एक कैंडल है, तो हमने यहाँ पे बाय किया था सर, इसको गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। सर 15 डेज में हमको 18% गेन हुआ है। इट इज नॉट एट ऑल बैड, बहुत ही ट्रिमेंडस गेन होता है ये, 18% रिटर्न इन 15 डेज, कहीं नहीं मिलना है। और इसको आगे देखते हैं फिर क्या करना है इसके बाद। ये तो हो गया, हम समझ गए कि हमको 18% गेन 15 दिन में, ठीक है, एक बार होता है, हर बार होता है। अभी अप ट्रेंड वाला स्टॉक है ना सर,
तो इसमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो हमको देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि वापस बाय करने का मौका कब मिल रहा है। सर ये सब ऐसा डोजी डोजी बन रहा है, छोटा छोटा कैंडल देंगे हम। अब आप यहाँ देखेंगे वापस बाय कैंडल बना, ये बाय बना, फिर से आपने यहाँ इस सेकंड कैंडल के ओपनिंग पे आप बाय करेंगे। से 238 है, 240 पकड़ते हैं हम, 240 में हम बाय करेंगे। 240 में बाय करने का देखो ये सब डोजी 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 बनते गया, यहाँ पे सेल आ गया। 240 में बाय करके अगेन 277 में इसमें सेल आया। 240 में बाय किया हमने, 277 में सेल। ठीक है, अगेन 15% से इन अ मंथ, एक महीने में होगा आई गेस। कैसे आप इसको ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे कहीं बाय किया आपने, यहाँ एग्जिट आ गया, फिर आप रुक जाएंगे। अभी हम लेटेस्ट आ जाते हैं, अभी तो पीछे का देखा हमने, अभी हम लेटेस्ट देखते हैं। सर यहाँ पे ये सेल हो गया था, ये यहाँ पे नया बाय मिला। ठीक है, अभी फिलहाल का एकदम लाइव चार्ट है ये देखिए, ये अप ट्रेंड था, मतलब आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। फिर ये बढ़ा, इतना बढ़ने के बाद हमने जो ट्रेड सेटअप देखा, ये बुलिश कैंडल्स, उसके बाद में एक डोजी बना और एक बेरिश कैंडल, मतलब ये ट्रेड शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने आपको बेच दिया, हमने वी हैव एग्जिट, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। यहाँ 400 में खरीद के 430 रुपए में बेच दिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना सर, अगले दिन वापस इसमें बाय बन गया। अब ये क्यों बना पता नहीं, हो सकता है इसमें कुछ न्यूज आई होगी, विप्रो को कोई नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, विप्रो का कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा, व्हाटएवर मे बी द रीजन, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट राइट नाउ। ये यहाँ पे वापस बना, ये बाय बना, तो क्या करेंगे हम, अगले दिन खरीदेंगे, क्योंकि ये तो खत्म होगा दिन जब समझेगा हमको कि बाय बना था। हमने अगले दिन खरीद लिया विप्रो को। सर 443 पकड़ते हैं हम, 443, 441 है ओपनिंग, 443 के आसपास हमने खरीदा। और ये सर ट्रेड अभी तक बाइंग ट्रेड है, इसमें अभी तक सेल नहीं आया है, तो हम इसको सेल नहीं करेंगे सर। 443 से 487, 443 से 487, ये कंटिन्यू चल रहा है ट्रेड, अभी तक 10% इसमें आप अर्न कर चुके हो। ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। यू हैव जस्ट क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 डेज, एक हफ्ते में 10% यू हैव अर्न। ये तो हो गया विप्रो। हम कोई भी स्टॉक देख सकते हैं उसमें। और कौन सा आया था, अडानी गैस आया था, पहला ही था तो। सर अडानी गैस है, ये यहाँ पे बाय सिग्नल दिया सर पहला 380 रुपए में, 390 रुपए में, ये सेल सिग्नल यहाँ दिया है 390 से 737 रुपए। You can just keep on calculating. This is a very good strategy, back tested strategy. 390 से 780 रुपए आपको इसमें मिल रहा है, and these are tremendous returns. 100% रिटर्न है, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आपको मिला है in a matter of a month। एक महीने में आपका यहाँ पे 100% रिटर्न जनरेट हो रहा है। इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं वापस सेम ट्रेड सेटअप बना था। ये देखो यहाँ से वापस बाय हुआ, आपने फिर से बाय किया से 750 रुपए में, तो ये बढ़ के यहाँ पे सेल हुआ है 1090 रुपए में। ठीक है, फिर आप इसको सेल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। सेल करने के बाद वापस जब बाय मिलेगा तो सोचेंगे यहाँ पे बाय हुआ, आपने यहाँ पे बाय किया है और अभी तक चल रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे लाइव चार्ट्स है जिसको आप देख सकते हैं। अभी 70 का चार्ट ओपन करके देख सकते हैं, ये निफ्टी है। आपके लिए थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं, इसमें कोविड फॉल में आ जाते हैं। सर ये कोविड फॉल है, अभी किसी भी शेयर आप ओपन करोगे तो सब में ऐसा फॉल आया रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी ये यहाँ से गिरना चल रहा है। ठीक है, यहाँ बाय दिया, यहाँ पे सेल दे दिया था ये, तो मतलब किसी ने निफ्टी पे बाय किया होगा तो ये गिरने के पहले ही यहाँ पे उसने सेल कर दिया होगा। 12,000 पे उसको सेल, ये सेल है ना सर, बेरिश कैंडल आ गया तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया अराउंड 12,000। उसके बाद ये इतना गिरा है। आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे या शॉर्ट करना है आपको वापस देखना है कि मार्केट बढ़ेगा तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सर ये एकदम क्लियर ट्रेंड बताता है। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन वाला एक भी कैंडल नहीं मिलेगा आपको, क्लियरली सारे रेड कैंडल है, क्लियर डाउन ट्रेंड है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते, देखो मैंने आपको बुलिश रिवर्सल बताया था,
ये देखो ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, फिर एक डोजी बना और एक बुलिश कैंडल बन गया। ये बराबर यहाँ पे डोजी बनेगा जहाँ पे मार्केट ने अपना लो बनाया था अराउंड 7,500। ठीक है, यहाँ पे डोजी बना है और आप यहाँ से अगेन यू कैन राइड दी बस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लियर ट्रेंड मिलता है। इसी को हम अगर दूसरा चार्ट देखते हैं, हम कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं। ठीक है, अब मैं कोविड टाइम का कैंडल स्टिक चार्ट भी देख सकते हैं। सर ये कैंडल स्टिक चार्ट है कोविड पीरियड का। यहाँ पे आप देखो कितना गैप डाउन होता है, फिर उधर ही चलता है, फिर बीच में ग्रीन कैंडल बनता है, फिर रेड बनता है, फिर ग्रीन बनता है, फिर रेड, फिर इतना बड़ा ग्रीन बना, फिर रेड बना। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं यही बता रहा था आपको कि हाइकी नाशी चार्ट से आपको नॉइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये जो है ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन ये बीच बीच में ग्रीन कैंडल बना के कंफ्यूज कर देता है। इसी को आप अगर हाइकी नाशी कैंडल्स में देखते हैं तो आपको क्लियर ट्रेंड्स मिलते हैं। ये एकदम क्लियर ग्रीन ट्रेंड मिलेंगे। ये देखो क्लियर ट्रेंड है एकदम। आपके पास कोई भी शेयर ले लो, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो। सर ये देखो रिलायंस, जिसके पास होगा से पहले से लेके रखा होगा रिलायंस, उसने यहाँ पे बेच दिया होगा सर 1446 पे। फिर ये गिरा, अच्छा खासा गिरा, फिर यहाँ पे वापस उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला सर। 950 रुपए में रिलायंस को वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी था। इसको आप यहाँ तक लेके जाएंगे 950 से 1500 रुपए। क्लियर ट्रेंड बताता है। हाइकी नाशी का बेनिफिट ये है कि इट शोज क्लियर ट्रेंड। मतलब जहाँ डाउन ट्रेंड है ना, वहाँ कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाएगा। मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए नहीं कि ये बढ़ेगा, ये आपको पता है गिर ही रहा है। जब तक ये ऐसा ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं बनता तब तक ये बढ़ेगा ही नहीं। कोई भी आ जाए इसको बढ़ा ही नहीं सकता। जब तक ऐसा ग्रीन बुलिश कैंडल नहीं बनेगा इसको कोई नहीं बढ़ा सकता। ये गिरेगा ही गिरेगा। अगर ये ऐसा बुलिश कैंडल बना तभी ये बढ़ेगा, जब तक ये बढ़ेगा नहीं तब तक ये गिर ही रहा है और ये गिरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लियर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी स्टॉक पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ भी एक गिरा होगा करेक्शन, एकदम क्लियर ट्रेंड आपको मिलेगा। ये रिलायंस में करेक्शन था, ये क्लियर ट्रेंड से। अब ये यहाँ पे वापस रिलायंस में भी बाय ट्रेंड, 3 दिन पहले रिलायंस में बाय ट्रेंड दिया है। देखो ये लाइफ चार्ट है, इसका फायदा यही होता है। आप देख सकते हैं, देखो ये सब बेयरिश कैंडल्स है, फिर डोजी बना और ये बाय मिला है। ये पहला बाय रिलायंस ने 1900 रुपए में दिया था, अभी 2000 रुपए। 3 दिन में 100 रुपए बढ़ गया है। 1, 2 और तीसरा 100 रुपए बढ़ चुका है। तो इसने अभी अभी बाय सिग्नल दिया है। ठीक है, तो आपको बस ऐसे पैटर्न ढूंढना है जहां पे बेयरिश चल रहा है और डोजी बना है और अगेन उसमें बाइंग सिग्नल आ गया। डोजी बना, बेयरिश, डोजी, बाय सिग्नल। ऐसे आप यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स है जो आप देख सकते हैं। सभी स्टॉक पे ये अच्छे से वर्क करता है, सभी टाइम फ्रेम में ये अच्छे से वर्क करता है। आप देख सकते हैं ये दीपक नाइट्रेट का चार्ट है, यहाँ पे बाय दिया था। ये पहला बाय सिग्नल है सर, 988 से बाय सिग्नल है। ये 1500 पे सेल है। 988 में बाय किया था, 1500 रुपए में इसको बेचा है। रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। ठीक है, यहाँ पे अभी वापस 4 दिन पहले इसमें बाय सिग्नल आया है। स्टेट बैंक, ओके आशुतोष सर, स्टेट बैंक का चार्ट भी देखेंगे। ठीक है, ये बाय सिग्नल आया। अब हम SBIN देख लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं SBI यहाँ से बढ़ना चालू हुआ था। देखो आप ये रेड कैंडल बने, फिर ये डोजी जैसा बन के बुलिश कैंडल बना। ये यहाँ पे SBI ने बाय साइन दिया था। 290 रुपए में SBI ने बाय दिया था, 400 रुपए तक गया होगा। ये देख सकते हैं आप, 290 to 400। और आप दिन गिन लो सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इन 13 days इट मूव फ्रॉम 290 to 410 या 420 भी, लेकिन हमने सपोज वेट किया होगा और हम यहाँ बेचेंगे तो 300 से 400, 100 रुपए बढ़ा। ये 300 रुपए वाला शेयर 100 रुपए बढ़ा, 33% इन 15 days। नॉट बैड एट ऑल एट ऑल। फिर ये सेल है। अभी ये देखो सर SBI में बाय है, यहाँ पे अभी बाय सिग्नल आया, जनरेट हुआ है SBI में। तो बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद ये रिटर्न भी दे चुका है 333 रुपए से 360 रुपए, 30 रुपए बढ़ चुका है। 3 दिन में 10%। इन 3 days ये 10%। सर फिक्स डिपॉजिट में 1 साल में मिलता है 7%, 8%। ठीक है, तो अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन अर्न क्वाइट वेल। किसी के पास ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन वॉच वेरियस चार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स।
अगर हमारे पास में कोई स्टॉक्स अभी ऑलरेडी है तो उसके लिए एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या करना है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन सर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो वहां पे हम वीकली चार्ट्स देखेंगे, डेली चार्ट्स नहीं देखेंगे। डेली चार्ट्स में क्या होगा, फ्रीक्वेंटली बाय और सेल सिग्नल जनरेट होगा। वीकली चार्ट में बाय और सेल सिग्नल थोड़ा सा कम जनरेट होता है डेली चार्ट से। फिर मंथली चार्ट में वीकली से भी कम होता है, पर मंथली के लिए आपका टाइम होराइजन बहुत बड़ा होना चाहिए, तो हम वीकली चार्ट में देखेंगे। वीकली चार्ट में क्या करना है, आपके पास में ऑलरेडी कोई शेयर है तब उसको एग्जिट कैसे करना है। एग्जिट व्हेन बियरिश रिवर्सल हाइकिनाशी कैंडल अपीयर्स। आपको एग्जिट करना है जब वीकली चार्ट में वो बियरिश कैंडल बनेगी, तब आप एग्जिट करेंगे, और जब वापस बुलिश रिवर्सल होगा तो आप उस स्टॉक में री एंटर करेंगे। ठीक है, एग्जिट करके फिर से एंटर करेंगे। अभी कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। अभी ले लेते हैं यहाँ पे से टाटा मोटर्स। ठीक है, इसको आपको कर लेना है पहले तो वीकली। यहाँ से आप चेंज कर लेंगे टाइम फ्रेम और इसको करेंगे 1 वीक। ओके, अब हम एक बार जस्ट थोड़ा सा सर पीछे आके देखते हैं वीकली में। ठीक है, टाटा मोटर्स है सर, आप ये देख सकते हो। इसका हाई कुछ था 400 रुपए, फिर ये गिरते 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 एट द एंड यहाँ पे आ गया था 60 रुपए पे। अब ये 60 रुपए से बढ़ना चाहता हूँ। अब सपोज आपने कहीं पे टाटा मोटर्स को या किया कहीं पे भी यहाँ पे परचेस किया होगा, तो वीकली चार्ट में ऐसा सेल सिग्नल आता है ना, तो आप इसको एग्जिट कर देंगे। इसका एग्जिट करने का बेनिफिट यही है सर। अब सपोज किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया टाटा मोटर्स, ये ऐसा गिर रहा था फिर अचानक बढ़ा, तो अब लगा लोगों को कि अभी 116 रुपए हो गया, 400 रुपए वाला स्टॉक 116 रुपए हो गया, और फंडामेंटल कोई इशू है, तो हम क्या सोचेंगे, भाई इतना गिर गया तो देयर इज नो डाउनसाइड स्कोप, अब नीचे जाने का स्कोप नहीं है, अब यहाँ से तो बढ़ना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने यहाँ पे खरीद लिया, आप देख होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आप जब देखते हो ऐसा 1 2 3 ऐसा बेरिश कैंडल बनने लग जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, सेकंड कैंडल पे एग्जिट कर दोगे। क्यों एग्जिट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने की वापस कोशिश कर रहा है। ये जो बुलिश ट्रेंड है ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। ये अराउंड 27 जनवरी है, दिस इज 3rd ऑफ फरवरी, नीचे डेट आ रही होगी, दिस इज 3rd ऑफ फरवरी 2020। ठीक है, मार्केट गिरने के पहले, जैसे हमने अभी डिस्कस किया टेक्निकल में, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो जब मार्केट गिरने वाला होता है ना, तो चार्ट पे पहले समझ जाते हैं इस तरीके से। ये देखो, इसने फरवरी में आपको एग्जिट दे दिया यहाँ से, मतलब जिसने कभी लिया भी होगा गलती से 116 में लिया होगा, तो उसको पहले तो 182 में उसने एग्जिट दे दिया, यानी यहाँ पे तो आपको एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो आपने बुक कर लिया। अब क्या हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं 180 से लेके तो ये शेयर कंटिन्यूअसली फॉल किया, फॉल करते करते 60 रुपए तक आ गया, 65 रुपए तक। फिर यहाँ पे वापस धीरे धीरे अब ये बढ़ना चालू, इसको आप वहां पे री एंटर करेंगे। अगर हम ये री एंटर फॉर एग्जाम्पल नहीं करते तो क्या होता था, यहाँ पे हमने 116 रुपए में खरीदा था, फिर ये गिर के 60 रुपए हो गया, तो पहले हमारा 116 का 60 रुपए हो गया। तो कुछ लोग तो कोरोना के डर से कि दुनिया खत्म होने वाली है सोच के 116 वाला लॉस बुक कर देंगे 65 रुपए में, तो 116 से 65 यहाँ पे लॉस बुक कर देंगे। कुछ लोग ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ इसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद क्या होगा, 116 से इसको होल्ड किया, वापस 116 रुपए आया रहेगा, ये यहाँ पे कहीं आया वापस 116 रुपए। ठीक है, तो इसका इतना टाइम पीरियड वेस्ट हो गया सर, ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक। एंड ध्यान रखिए ये ना वीकली चार्ट है, मींस एक कैंडल एक वीक का है, मतलब बहुत बड़ा टाइम। दिस इज 14th October 2019 एंड दिस इज 10th August 2020, 10 महीने, मतलब जिस भाव पे आपने लिया था वो भाव आने को वापस 10 महीने लग गए। ठीक है, अगर ये आपने यहाँ पे बेच दिया होता तो क्या होता, 116 से 186 का आपने प्रॉफिट हजम कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद आपने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, फिर जब बाय आया तो आपने बुक किया, तो वापस आपको 81 से 116, मतलब यही रेट में 2 बार प्रॉफिट बुक हो गया आपका, एक 181 से 186 एंड 65 to 116। तो इस तरीके से आप वीकली स्टॉक को ट्रेड करेंगे, जो आपके होल्डिंग्स में है आप उसको इस तरीके से यहाँ से जज करेंगे। अभी जैसे होल्डिंग में बहुत सारे स्टॉक्स है, और कोई स्टॉक आपके पास कोई स्टॉक होता है, आप अगर शेयर करना चाहता हम उसको भी एक बार देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स।
अगर कोई स्टॉक शेयर करना चाहे, आपके होल्डिंग में है और आप चाहते हो कि यहाँ पे हम देखें तो रेन, सेल, सुजलॉन, ठीक है, रेन देखते हैं, चलो। So this is rain industry. अगर आप तो इसमें कैंडल, आप क्या कर सकते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसका डेली चार्ट देख सकते हो। डेली चार्ट में भी देखो, यहाँ पे बाय दे दिया था 160 पे, इसने बाय दिया, उसके बाद ये डोजी बना है और ये चल रहा है 160 से लेके 190 का कुछ हाई बनाया था, तो 160 से 190 हाई बना चुका है। और अभी भी आज ये थोड़ा सा करेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे अभी भी डोजी कैंडल है, यहाँ पे बेरिश रिवर्सल बना नहीं है। जब तक ये बेरिश रिवर्सल बनेगा नहीं, हम इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। और आपको और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट तो बुलिश है, तो इसको अभी हम नहीं बेचेंगे। रेन इंडस्ट्रीज के बाद में नेक्स्ट स्टॉक इज सर मेजेस्को, ओके, सेल हाँ, सेल अभी बहुत बड़ा था, सेल भी देखते हैं, मेजेस्को भी देखते हैं। So this is sale. Weekly charts is strongly bullish as per Heikin Ashi. No need to sell it. सेल को सेल नहीं करना है। अब डेली चार्ट्स भी देखेंगे तो देखो, सीरीज ऑफ बुलिश कैंडल, अभी हमने कैंडल्स बन, मींस आपका बुलिश ट्रेंड है वो अभी इंटैक्ट है। ये जब बेरिश ट्रेंड नहीं होता आप इसको राइड करेंगे। आपने 90 रुपए में जब भी होगा, एक्चुअली ये बाय सिग्नल यहाँ 90 रुपए में है, 90 रुपए के आसपास अगर आपने खरीदा होगा तो ऑलरेडी 10% से ज्यादा मूव 5 ही दिन में आपको मिल चुका है। सो ट्रिमेंडस। इसको वीकली और डेली टाइम फ्रेम में आप शफल करके देख सकते हैं। So this is Laurus Labs डेली चार्ट। देखो लॉरस लैब में सर अभी बेस्ट एग्जांपल अभी मिल रहा है, जैसे डेली चार्ट है लॉरस लैब्स का, ये यहाँ पे बाय सिग्नल है सर, देखो 355, 356, 356 में बाय है और अभी तक सेल नहीं है, इज ऑलरेडी 72। ट्रिमेंडस। वीकली चार्ट देखो सर, इसका बुलिश ही होगा। वीकली अगर आप ट्रेड करते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो मतलब कुछ मंथ्स के लिए आप ट्रेड करना चाहते हो, तो वीकली में यहाँ पे बाय दे दिया था ये 360 में और अभी तक ये चल रहा है। लॉरस लैब में अभी कोई टेंशन नहीं है फिलहाल, इट इज बुलिश। जब बेरिश होगा हम इसको बेचेंगे, जब तक नहीं। लॉरस लैब के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में वीकली अभी डोजी कैंडल्स बन रहे हैं पर अभी तक बेरिश नहीं बना है, तो यू कैन अज्यूम इसमें वापस ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जब तक बेरिश नहीं बनता आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आप एक बार डेली चार्ट में चेक कर सकते हैं, डेली चार्ट में वापस बाय बना है, देखो इसीलिए यहाँ पे डोजी बना, ठीक है। सेल के बाद यहाँ पे बाय बना है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल के बाद बाय बना, तो जब डेली चार्ट में सेल के बाद बाय बना तो वीकली चार्ट में क्या होता है ना, वीकली चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डेली कैंडल। 5 दिन ट्रेडिंग होता है, तो ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों कैंडल को मिक्स करके वीकली कैंडल बनता है। तो जब आप इस पांचों को मर्ज कर दो तो डोजी बनेगा, क्योंकि गिर रहा था वापस बढ़ा है, देखो सेम आके, इसीलिए वीकली में आपको डोजी दिख रहे हैं कैंडल्स। तो ये अगर डेली चार्ट आप फॉलो कीजिए, अभी इसमें बाय सिग्नल है 2350 से 24 हो चुका है। अब ये थोड़ा स्लो मूवर्स है, ये सब ये डिविडेंड अच्छा देते हैं, तो ये अगर अच्छा मूव करता है तो वीकली में भी बाय इसमें आ जाएगा। तो जब ये ऐसा रेड नहीं बनता वीकली में बेरिश, यू नीड नॉट एग्जिट इन्वेस्टमेंट स्टॉक। और ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो ट्रेड अगर करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हो आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो आप डेली चार्ट फॉलो कीजिए, वीकली चार्ट ना देखें। लेकिन आप अगर वीक्स फॉलो करते हो, जैसे 2, 4, 6 महीना आप होल्ड करते हो, तो आप वीकली देखेंगे, ठीक है। कोई खेल, ओके खेल, कोई खेल डेली चार्ट अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, वीकली देख सकते हो। देखो
रेड बना ही नहीं ना अभी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है इसको कि आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी कंपनी है, साल 2 साल 5 10 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको वीकली चार्ट देखना है। अभी वीकली चार्ट तो अच्छा है, सेल करने की जरूरत है नहीं अभी। डेली भी अभी अच्छा ही है, सो नो नीड टू सेल। ओके, सो बेसिकली दिस इज द एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स। अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है तो आप टाइम फ्रेम हायर कर देंगे। मैं जस्ट आपको एक बार टाइम फ्रेम बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड्स मीन्स इट लास्ट फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। जैसे हमने ये एक्सेल फाइल में कुछ ट्रेड्स अभी लिखे थे, जैसे विप्रो में जो ट्रेड मिला, ये हमने लिखा कि भाई कुछ ही दिन में हमको 18% मिल गए, 15% मिल गए, ठीक है। इस प्रकार के अगर आप ट्रेड्स करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे ना, सॉरी, हियर यू विल फॉलो डेली चार्ट, फॉलो करना है आपको, ठीक है। उसके बाद के इन्वेस्टमेंट के लिए आप करते हो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी, से इन्वेस्टमेंट भी एग्जैक्टली नहीं, बट से मिड टर्म, यू कैन से मिड टर्म इन द सेंस फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। तो आप वीकली चार्ट्स फॉलो करेंगे। वीकली चार्ट्स फॉलो करने का बेनिफिट, आपको हफ्ते में एक ही बार देखना है, रोज देखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। वहां पे एक कैंडल 15 मिनट की बनती है, और एट द एंड अगर आप स्कैल्पर हो, ये स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हम लोग, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, उसमें आप 3 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। स्कैल्पिंग इज कि आप तुरंत बाय करते हैं, तुरंत सेल करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और प्रॉफिट बहुत कम, मतलब वो होलसेल बिजनेस टाइप होता है वो। तो स्कैल्पिंग इज, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। नेवर ट्राई दिस, कर सकते हैं आप ट्राई, एक्सपर्टीज आने के बाद इसमें 3 मिनट के अंदर आपको बाय का डिसीजन भी लेना है, ऑर्डर भी एग्जीक्यूट करना है, और सेल का भी डिसीजन लेना है, या प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है उसको बुक भी करना है, ठीक है। तो दिस इज करंटली आउट ऑफ क्वेश्चन। इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ करना चाहते हैं अगर कभी आप, तो करना चाहिए। आई वोंट सजेस्ट इट एज मच। ये बेस्ट होता है, आप ये और ये 2 चीज करें तो आप काफी अच्छा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस आपका जनरेट कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक सिंपल चार्ट बनाने का कोशिश किया था, मतलब ये सबको पता है हमको। जैसे हमने ये देखा कि ये ऐसे रिटर्न्स अगर देता है, लाइक 15 दिन में 18%, या कभी से 4 दिन में 6% पकड़ लो, कहीं ऐसा हो गया कि 4 दिन में आपको 6% रिटर्न मिल गया, ठीक है। तो हमने जस्ट एक शीट बनाया था कि कितना फर्क पड़ता है अगर आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट है जो 1% पर मंथ से कंपाउंड होता है, ठीक है, से जस्ट 1% पर मंथ। अब वो आप स्टॉक मार्केट से करो या कहीं से भी करो, तो 1 लाख अगर आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है ना सर, तो 20 ईयर्स के बाद आपके पास में करीबन 11 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। मंथली कंपाउंडिंग 1%, ये सब लोग जानते हैं। इट जस्ट किसको अगर हम 2% भी कर सके, मतलब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम हमारा जो अर्निंग है या जो रिटर्न्स है उसको मंथली 2% भी हम कर सके ना सर, तो 11 लाख का 1 करोड़ 15 लाख होता है एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। बट यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजियसली, मैं देख रहा हूँ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं तिला बोला था इनमें मैं नहीं मानते यहाँ पे देखेंगे तो 2% बड़ी बात नहीं है, यू कैन कैप्चर 2% मूव्स, ठीक है। वो भी 1 महीने में करना है आपको कैप्चर। यहाँ तो 10-10, 15-15 दिन में आप 10% या 8% भी जनरेट कर सकते हो। तो हम एकदम क्या कहना चाहिए, एकदम डिफेंसिव साइड में, आई जस्ट से 2% अ मंथ, इसको आप कंपाउंडिंग करते रहिए मंथली, यू कैन जनरेट ट्रिमेंडस वेल्थ, ओके। सो
इस पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत ही ट्रेड नहीं करना है, कुछ चार्ट्स देख के आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, उन चार्ट का बैक टेस्ट कीजिए, पीछे जाके देखिए कि वैसा सेटअप्स बनता है तो क्या होता है, कौन सा चार्ट कितना बढ़ता है, कौन सा शेयर कितना बढ़ता है, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.